गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, जय गुरु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? हाँ जी, आ जाइए सभी लोग फटाफट से कैमरे में। एवरीवन क्विकली प्लीज टर्न योर कैमराज ऑन। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। यस। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपूर्वा, लिखने के लिए कुछ भी नहीं है आज। सो नॉट टू वरी, आज कुछ लिखवाऊंगी नहीं। इट्स जस्ट दैट आई गोना लेट यू नो कि छाया पुरुष साधना क्या है और व्हाई वी हैव टू टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर मोमेंट बिकॉज नवरात्रि इज अबाउट टू स्टार्ट। सो ये सारी चीजें नवरात्रि के टाइम पे करी जाती हैं, विच इज ऑलवेज गुड। ठीक है जी, जितने लोग कैमरे को ऑन करके बैठ सकते हैं प्लीज कैमरे को ऑन करके बैठिए। गुड हम्म। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने लोगों ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है प्लीज म्यूट योर सेल्फ, एक बार म्यूट कर दीजिए। एक बार म्यूट कर दीजिए प्लीज। फिर बर्बाद तबाह हो जाना। आके म्यूट योर सेल्फ। एक बार मैं अपने एंड से म्यूट कर रही हूँ सबको। गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, एक बार मैं सबको ना म्यूट करती हूँ प्लीज। और ठीक है। सो व्हाई वी ऑल आर हियर? हम लोग आज क्यों है यहाँ पे सभी लोग? व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस टू बी इन द क्लास टुडे? कोई बताएगा? इज एनीबडी कैन रेज योर हैंड एंड डू लेट मी नो क्या रीजन है, क्या पर्पस है? पता नहीं मैडम, आप ही ने बुलाया। मैंने तो बुलाया, बट व्हाई यू पीपल हैव इंटरेस्ट टू कम एंड अटेंड द क्लास, दैट्स माय क्वेश्चन इज। नवेश जी अनम्यूट करिए। टू नो अबाउट छाया पुरुष साधना, ठीक है ऋचा जी? एक्चुअली छाया पुरुष के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो हिसाब से लगा कि कुछ ऐसा नया कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, ठीक है। आज सीखने को कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज ये जो छाया पुरुष है ये एक साधना होती है जिसको हमें खुद से करना पड़ता है, लेकिन वो क्या करने का प्रोसेस है, उसको कैसे करना है, दैट आई बी गोना टेल यू। और इसके बेनिफिट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जिस कॉन्सिक्वेंसेस में हम इसको कर सकते हैं और क्यों हमें इसकी जरूरत है कि हम इसको कर लें। सारी साधनाओं में से ये साधना क्यों सबसे इजी है और क्या कंडीशंस या क्या टर्म्स है जिसको हम कर सकते हैं। क्या इसमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्या पीरियड्स में हम इसको कर सकते हैं, या प्रेग्नेंट विमेन इसको कर सकती हैं? इन सारे क्वेश्चंस के अभी मैं आप लोगों को जवाब दूंगी, ठीक है? सो आप में से कोई ऐसा है जिसने ऑलरेडी छाया पुरुष साधना मेरे साथ पहले पिछले बैच में किया है? क्योंकि मैंने अभी तक वो एक ही बार सिखाया है। एनी ऑफ यू? कोई है जिसने छाया पुरुष साधना पिछले बैच में किया है? पवन, यू आर सिटिंग हियर। यस। ओके। पवन को आप सभी लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। पवन ने पिछले बैच में छाया पुरुष साधना अटेंड किया था। आई थिंक तुमने अभी ग्रुप में भी कुछ फीडबैक्स डाले हैं, राइट? यस मैम। ठीक है। ज्यादा डीप डिटेल में नहीं, बिकॉज मैं अभी पूरा इंट्रोडक्शन पूरा दूंगी सबको। इट विल बी गोना टेक 45 मिनट्स और मे बी 30 मिनट्स टू लेट यू अंडरस्टैंड कि छाया पुरुष साधना एक्चुअली है क्या, और इसको इसी पर्टिकुलर टाइम में हम करके क्या कर सकते हैं। 2 मिनट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। पवन, छाया पुरुष साधना कितने टाइम हो गया तुमने करी है? मैम छाया पुरुष साधना लास्ट नवरात्रि पे गई थी सितंबर में। सितंबर में करी थी, ठीक है। हाँ सितंबर से हाँ हाँ। 4 नवंबर को 41 डेज में कंप्लीट हो गए थे। ठीक है। सो अभी तुमने तब से लेकर अभी तक उस छाया पुरुष साधना का बेनिफिट लिया है? हाँ मैम, बहुत जगह। बहुत ज्यादा। उसको डेली बेसिस पे यूज करते हो? मैम स्टार्टिंग तो डेली बेसिस पे था। अब हम्म। वीकली एक दो बार या कभी भी मैं जब भी नीड होती है उस समय। ठीक है। छाया पुरुष साधना क्या आपको प्रोटेक्ट करती है? यस मैम। प्रोटेक्ट करती है, मतलब बेसिकली वो एक पर्सनलाइज वो अलादीन का चिराग वाला जिन हो गया है वो। हाँ।
बेसिकली हमारे पास एक ऐसा अलादीन का एक चिराग है कि जब हम घर से निकले हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने हमारी प्रोटेक्शन करनी है, आपने हमारे साथ रहना है, हमारे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को आपने जो है वो देखना है और उसको रेक्टिफाई करना है, उसको सॉर्ट करना है, उसको प्रॉब्लम्स को निकालना है, उन ऑब्स्ट्रैकल्स को, उन हर्डल्स को हटाते जाना है, ताकि हमारी जर्नी जो है वो इजी होती जाए। इसके अलावा कहाँ हम छायापुर साधना को यूज कर सकते हैं? मैम अपनी सॉरी, अपनी पवन तुम्हारी वॉइस बीच में चली गई। अपनी क्या? मैम जो क्लाइंट की हीलिंग होती है उनमें यूज करता हूँ। ठीक जो है। कंसल्टेशंस होती हैं, है ना, उनमें यूज करता हूँ। प्लस ट्रैवलिंग मुझे कहीं करनी है उसमें यूज करता हूँ। है हाँ। ना, अपने आप को, अपने घर को प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्शन, या फिर कोई क्लाइंट है उसका प्रोटेक्शन है हम्म। ना। इवन अगर ब्लैक मैजिक तक का प्रोटेक्शन है उस तक मैं यूज करता हूँ उसे। मतलब अब वो इतना स्ट्रांग है, हर जगह यूज कर रहा हूँ मैं। हर जगह यूज करते हो, ठीक है। सो इज इट डुएबल विद एवरीवन? मुश्किल है, इजी है, सब कर सकते हैं, या साधना सुन के लोग डर जाते हैं, क्या है बेसिकली? मैम स्टार्टिंग के 41 डेज है वो, 15 डेज तो इजीली चल जाता है। फिर 15 डेज के बाद स्ट्रगल्स आने शुरू होते हैं लाइफ में, कि कभी टाइम नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बार 35 डेज के आसपास बहुत ज्यादा स्ट्रगल आते हैं, जो मतलब कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा कि टाइम ही नहीं मिल पाता करने का। वो क्योंकि स्टार्टिंग वो 41 डेज कर लो, उसके बाद तो बहुत हाँ, ईजी है। क्योंकि वो आपकी सोल आपको बीच में रेजिस्ट करती है, क्योंकि आप सोल को पता है जब आपने इस साधना को कंप्लीट कर लिया तो आपके पास में एक्चुअली एक अलादीन का चिराग आ जाएगा, जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ में सब चीजों को अचीव कर पाओगे। करेक्ट है? यस मैम। ठीक है। थैंक यू सो मच पवन। अभी मैं तुम्हारे से एक्सपीरियंसेस कुछ पूछूंगी जो यस सभी मैम। लोगों को बताना है, क्योंकि तुमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए हुए हैं। आई यस मैम। वांट सभी लोगों के साथ शेयर हुए। फिलहाल यस मैं मैम। स्टार्ट करती हूँ, छाया पुरुष साधना क्या है, क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, ठीक है। नोट डाउन करने की कुछ जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है। कोई लोग अगर मिस कर देते हैं, किसी को आगे फॉरवर्ड करना है अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को आगे आपको भेजना है, आप भेज सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर साधना एनीवन कैन डू इट। किसी को न्यूमरोलॉजी आती है, किसी को वास्तु आता है, किसी को टैरो आता है, किसी को कुछ नहीं आता। एवरीवन कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट। अब इसको मैं स्टार्ट करती हूँ कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मैं दूंगी इसका। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पहले बहुत कुछ खुला हुआ है स्क्रीन पर, मेरे को जरा उसको बंद करना है। एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी। छाया पुरुष साधना। वी ऑल अट्रैक्ट टूवर्ड्स नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एनर्जीज। हम सभी लोग नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जीज के आसपास अपने आप को अट्रैक्टेड पाते हैं। छाया पुरुष साधना जैसे आप देख रहे हो, मतलब जैसे आप लोग देखते हो कि आप किसी भी वॉल के आगे खड़े हो जाओ जहां पर लाइट है, या कहीं रोड पर चल रहे हो, कहीं पर भी आपको दिखता है कि आपकी परछाई बन जाती है। ठीक है। आपकी परछाई बनती है, वो परछाई क्या होती है? आपकी शैडो, आकृति बनना जिसको हम कहते हैं, वो हमारी है शैडो। छाया पुरुष साधना में हम अपनी शैडो को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोई भी चीज आपकी शैडो को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है, कोई भी चीज सबसे पहले वो क्या करती है? आपकी छाया पर अटैक करती है, वो आपकी छाया पर आकर टकराती है। सो जब हम अपनी शैडो को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी का असर नहीं होता। Those who want to make their aura strong, want to make your outside body strong, inside and outside both body strong, protect, आप उनको करना चाहते हैं तो छाया पुरुष साधना इज द बेस्ट ऑप्शन, इज द बेस्ट थिंग। अमीशा, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, पहले मुझे 30 मिनट दे दो। 20 से 25 30 मिनट दे दो, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब इन्हीं सब चीजों में मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको आप किसी ऑस्पिशियस डे से अगर स्टार्ट करते हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इसीलिए इस मंथ में मैंने लास्ट टाइम भी नवरात्रि में सिखाई थी ये वाली, और लास्ट टाइम जो था मेरा फर्स्ट बैच था छाया पुरुष साधना का, और वो मैंने नवरात्रि पे शुरू करी थी। और इस बार भी मैं नवरात्रि पर ही इसको जो है वो शुरू करूंगी, इसीलिए 4 5 दिन मेरे ट्रैवलिंग में है कल से। सो इसीलिए मैंने आज रखी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसको नवरात्रि से हम शुरू कर सकते हैं। इसको आप किसी ऑस्पिशियस डे पर अगर स्टार्ट करते हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब सबसे पहले छाया पुरुष क्या है? हमारी ना 5 तरह की बॉडी होती है: अन्नमया कोश, प्राणमया कोश, मनोमया, विजमया एंड
आनंदमया कोश। अब जो आनंदमया कोश होती है वो होती है हमारी फूड बॉडी, जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक है, नरिशमेंट जिसको हम कहते हैं। और प्राणमय कोश जो होती है एनर्जी बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन हमारा, और ये सारी चीजें जो है वो हमारी प्राणमय कोश से होती हैं। थर्ड होती है हमारी मेंटल बॉडी, ईगो, इमोशंस, मेमोरीज, ये सारी उसके अंदर आती हैं। थर्ड होती है हमारी विजनमय कोश, जिसको हम इंटेलेक्चुअल विजडम बॉडी बोलते हैं। ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, इंट्यूशंस उस पे काम करती है। और हमारी फिफ्थ बॉडी होती है विच इज आनंदमय कोश, जिसको हम ब्लिस बॉडी बोलते हैं, जिसका कनेक्शन हमारी यूनिवर्सल एनर्जी से होता है और अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस जिसमें हम रिसीव करते हैं। सो जो सबसे पहली बॉडी है वो है अन्मया कोश, इज अ बॉडी जो छाया है बेसिकली। ये होता है हमारा फर्स्ट लेवल, दिस इज कॉल्ड छाया पुरुष। इसके बाद जो बॉडी आती है प्राणमया, मनोमया, एंड ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, ये एस्ट्रल बॉडीज होती है। छाया पुरुष आपकी अन्मया बॉडी की शैडो का, जिसको आप जगा रहे हो। और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के डीप में जाना है, हायर लेवल तक जाना है, तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप अपने थर्ड आई लेवल, अपने आप इसको थर्ड आई को आप अपने अवेकन करना चाहते हो, एक अलग रेलम में जाना चाहते हो, तो आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। सारी साधनाओं में से सबसे इजीएस्ट साधना है ये। हायर लेवल तक आपको जो है वो पहुंचना पड़ेगा। आपको किसी सिचुएशंस में फाइट करने की जरूरत नहीं है। अपने हायर सेल्फ पे काम करो, उससे जुड़ो, और आप अपने आप चीजों को सॉल्व कर लो। जॉब मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही, कई लोग क्वेश्चन आके करते हैं, ठीक है, टेंशन में आ जाते हैं, हम मेरे पास मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी सिचुएशंस ही ऐसी क्यों होती हैं। अपना एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है, इंसान गुस्से में रहने लग जाता है, फ्रस्ट्रेट रहने लग जाता है, इरिटेटेड रहने लग जाता है। इन सभी का सॉल्यूशन है। हमने जब अपनी हायर सेल्स पे पहुंच जाना है ना, तो हमें समझ आ जाएगा कि सबसे पहली जो चीज आपके साथ होगी हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में जो होगी वो क्या होगा, आपका मन पीसफुल रहना। आप काम करोगे अगर पीसफुल, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप काम करोगे टेंशन में, तो आपको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, ओवर थिंकिंग होगी। एंड दिस इज अ सिंबल दैट यू आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ रीचिंग टूवर्ड्स द हायर लेवल। एवरीवन जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप सभी की जिंदगी में जो भी हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो फाइनेंस को लेकर, किसी भी एस्पेक्ट में, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, किसी भी एस्पेक्ट में जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब पुराने कर्म है, हमारे पुराने हिसाब है, जिनको हम चुकता करने के लिए आए हैं। आई एम श्योर न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु के स्टूडेंट्स यहाँ सारे मेरे बैठे हैं, और सबको ये सब चीजें बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है, सिखाई भी हुई है पहले, ठीक है। सो अब बेसिकली इन सब के ऊपर हमने काम कैसे करना है, हमें ये सब देखना है। सो इस पर एक कहानी है, एक कहानी बताती हूँ पहले। रामकृष्ण परमहंस, गूगल करना आपको नाम मिल जाएगा, रामकृष्ण परमहंस, जो कि ना माँ काली के बहुत परम भक्त थे, प्रिय भक्त थे। माँ काली उनसे साक्षात सामने बैठकर बात करती होती थी, वो इतने बड़े भक्त थे। अब रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनको ना मुंह का कैंसर हो गया था, माउथ कैंसर। तो उनके जो भी शिष्य थे, उन्होंने उनसे कहा, माँ काली तो आपसे साक्षात मिलने आती है, आप उनको बोलिए, आपका वो कैंसर ठीक कर देंगे। तो वो परमहंस जी का जो जवाब था, उन्होंने ये कहा, ये बिल्कुल सही है, अगर मैं माँ को कहूंगा विद इन अ सेकेंड वो मेरी इस बीमारी को दूर भगा देंगी, बट उसके लिए मुझे, अगर वो दूर हो गया, अगर मेरा कैंसर खत्म हो गया, बट उसके लिए फिर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, बिकॉज जितना दर्द मुझे भुगतना है वो तो मैं भुगतूंगा ही ना, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। इट्स कॉल्ड प्रारब्ध, the portion of past karma that is manifesting in the present life, shaping one destiny and experience practically the circumstances of the current body and birth. आपके पास्ट कर्मा, जैसे आपके फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम है, आपको शांत मन से कर्म करने की जरूरत है, इसी तरह से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, जो समझ लो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं दुख आप उस इंसान को देकर आए हो, इसीलिए इस जन्म में दुख देगा ही देगा वो इंसान। अब आप इस जन्म में, मैं कहती हूँ, अगर कोई इंसान आपको सामने से आकर दुखी कर रहा है ना, हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लो, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दैट पर्सन, इंस्टेड ऑफ हर चीज में आर्ग्यू करना, हर चीज में एक चीज को लेकर पकड़ कर बैठ जाना, माफी मांग लो, बेटर है, मेरी गलती है,
वहीं पे कर्मा खत्म हो जाएगा, नहीं तो उस कर्मा को कितनी लाइफ में आगे लेकर जाते रहोगे। आपने उसको लेसन सिखाया, उसने आपको लेसन सिखाया, आपने बदला लिया, फिर उस इंसान ने बदला लिया, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कुछ नहीं। तो बैलेंस क्लियर नहीं होगा और आगे आने वाले जन्मों के लिए आपका वो कर्मा हमेशा खड़ा रहे। तो शांत हो जाओ और इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने की कोशिश करो। तो कार्मिक अकाउंट क्लियर कब होता है? जब आपके मन के अंदर कोई शिकायत नहीं होती है। मुंह से तो आप बोल रहे हो कि नहीं कोई शिकायत ली है, लेकिन मन ही मन गालियां निकाल रहे हो। बिकॉज कर्म सही नहीं है, इसीलिए कर्म सिर्फ हाथ से किया हुआ नहीं होता, कर्म मन से भी होता है, विचारों से भी होता है। एवरीथिंग विच इज एक्शन एंड योर कर्म। रिमेंबर दिस लाइन, अगर आपकी इच्छा का नहीं हुआ तो भी अच्छा, अगर इच्छा का हुआ तो भी अच्छा, इच्छा का नहीं हुआ तो और भी अच्छा। इट मीन्स गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। अगर कोई रिलेशनशिप खराब है और आप उसको छाया पुरुष से ठीक कर रहे हो और वो ठीक हो रहा है, दैट मीन्स उस रिश्ते ने छाया पुरुष के माध्यम से ही ठीक होना था। बस एक चीज समझ लो रिलेशनशिप में, कि अपने ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर पर्सन, वर्क ऑन योर सेल्फ टू फिक्स दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, थिंग्स विल डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट। मेरे पास ऐसी कितनी लड़कियां आती हैं, हम 10 साल से एक रिलेशनशिप में है, हम 8 साल से एक रिलेशनशिप में है, इंसान हमें कमिटमेंट नहीं दे रहा है। अब कमिटमेंट के लिए आप इस इंसान से लड़ नहीं सकते, आप ब्रेकअप कर सकते हो, आप टू वेज अपार्ट हो सकते हो, लेकिन अगर आपको उस इंसान में सारे ग्रीन फ्लैग्स दिखते हैं, आपको लगता है दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू एंड ही इज देयर फॉर यू, दैट पर्सन इज नॉट विद यू ओनली फॉर द बेनिफिट, देन डू दिस प्रोसेस। छाया पुरुष साधना से कितनी लड़कियों ने अपने उस कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट किया। इट इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सो हमने ये चीज जानी है कि रिलेशनशिप ने अगर ठीक होना है तो वो शायद छाया पुरुष साधना के माध्यम से ही होना है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है छाया पुरुष क्या है। छाया मीन्स परछाई। बचपन में आप सबने एक अलग अलग आ, कुछ ना कुछ आपने रोज दोस्तों के साथ बचपन में कभी कोई चिड़िया बनाई है, कभी कोई बर्ड्स बनाई है, कुछ अलग अलग जो है वो आपने किए हैं चीजें, ठीक है। सो बचपन में बहुत सारे हमारे सपने होते थे, यस और नो? होते थे सबके सपने, जो जिसका कोई सर पैर भी नहीं होता था। क्या वो सारे सपने सच हुए? मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ, लेकिन मेक श्योर जिसके बैकग्राउंड से आवाज आए ना, प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर देना। बचपन में सबके सपने थे, हाँ या ना? हाँ जी। थे, यस। ठीक है। जय यस गुरु जी मैम थे। मैम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कौन बोल रहा है जय हाँ, गुरु जी? किसने बोला? नाम बताओ। मैं अच्छा, अश्विनी अश्विनी। वर्मा जी, कैसे हो? ठीक ठाक, क्या हाल चाल? ऑल ऑल गुड है, ऑल गुड है मैम। सो अब हाँ, सबके सपने थे, लेकिन वो सपनों में से सच कितने हुए? सिर्फ कुछ भी नहीं। बहुत कम, ठीक है। बहुत कम। मेरे तो कुछ हुए ऐसे हैं, ही वो मेरे जो कुछ हुए हैं। कुछ हुए हैं डेफिनेटली, सेम हाँ। वे उस समय में हमारे कितने सारे दोस्तों से हमने वादे किए होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, बट हम्म। किसी की शादी हो गई, कोई कहीं फॉरेन चला गया, या बिल्कुल ही वो रिश्ता जो है वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बहुत से लोगों के भगवान की कृपा से पेरेंट्स बन चुके हैं, दादा दादी बन चुके हैं, नाना नानी बन चुके हैं। पहले आ, वो जो प्यार था ना लोगों में, शायद वो आज नहीं है। यस। पेरेंट्स भी अब हम, हुए। पेरेंट्स भी हम जिनके साथ, आपके देखो कईयों के पेरेंट्स नहीं है, ठीक है। आई ऑल्सो डू नॉट हैव हम्म। पेरेंट्स, लाइक सबके साथ है, हर एक इंसान अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आया है। तो यहाँ पर कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। हम कस्में खाते हैं, हम 7 जन्मों का साथ निभाएंगे, मरते जन्म तक तुम्हारा साथ देंगे, तो क्या ऐसा होता है हस्बैंड की डेथ हुई तो वाइफ भी चली गई? ना। जिसकी जितनी जर्नी है उतनी होगी। ऑल्दो इन माय केस माय पेरेंट्स लाइक हैड द सेम सिचुएशन, फादर की डेथ हुई तो मदर भी साथ साथ। सो वहां पर इन सब चीजों को हमने समझना है कि हर एक इंसान, जो हम चीज चाह रहे हैं ना, वो कभी भी हमारे साथ परमानेंट नहीं है। मीन्स नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ, बट एक चीज जो है ना। वो परमानेंट, वो क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी परछाई आपके साथ रहती है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है। यू माइट बी हैविंग क्वेश्चंस, आफ्टरनून में 12 बजे कहाँ परछाई नजर आती है?
बिकॉज वो आपके अच्छा, पैरों में होती है, बिल्कुल यस, वो पैरों बिल्कुल में आपके होती है। पैरों के नीचे होती है, बिकॉज ऑफ द सन पाथ। सन की डायरेक्शंस कौन सी जगह जा रही है। जब लाइट आती है रात में तो परछाई बिल्कुल हमारे को सामने सीधी नजर आती है, तो बिल्कुल। वो सन पाथ के बेसिस पे होती है। सो बी प्रैक्टिकल, परछाई जो है वो कभी किसी को नहीं छोड़ती है। वो परछाई आपके पैरों के नीचे है सुबह 12 बजे, और आपको जो है वो शाम को आपके सामने या आपके पीछे होती। सो जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन आपके साथ है, विच इज योर शैडो। नाउ चलो। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, जन्म से लेकर आज तक की उम्र में आपने जो भी देखा है, फील किया है, अच्छा बुरा, इमोशनली ब्रेकडाउन अगर आप हुए हैं, कभी दुखी हुए हैं, कभी खुश हुए हैं, कभी किसी ने आपको धोखा दिया है, कभी बिजनेस में लॉस हुआ है, कभी कोई अपना आपको छोड़कर चला गया है, किसी की डेथ हो गई है, कोई हमारी जिंदगी में आ गया है, इतनी लंबी जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा इमोशंस आपने देखा, जो भी अच्छे बुरे पलों को आपने महसूस किया है, इमोशंस को जो आपने महसूस किया है, वो साक्षी है आपकी परछाई के अंदर। क्यों हम इमोशंस बॉडी बोलते हैं, वो इमोशंस बॉडी क्या बोलता है, वो आपकी परछाई के अंदर है। जब आप दुखी होते हो तो आपकी परछाई कमजोर हो जाती है। जो भी कष्ट आपने झेला है, आपकी परछाई ने फील किया है, वो सब आपकी परछाई में स्टोर्ड है। मींस आपके जीवन में जो भी आपने फील किया है, किसी और को पता हो या ना पता हो, आपकी परछाई को पता हो। आप भी कितनी चीजें भूल गए, आपकी परछाई ने उसको एक बेसिकली एक डेटा स्टोर करके रख लिया। ये है पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके बहुत बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना होगा, उनके बहुत फेमस लोगों से कांटेक्ट होंगे, तो वो फ्रेंड्स सबके सामने कुछ शो ऑफ भी करते होंगे कभी कभार, ठीक है। इट हैपेंस विद मी ऑल्सो। करते हैं। if I have a backup of politician, if I have a backup of celebrities, मेजर लोग अगर जिनके साथ हमें कनेक्शन बनाने हैं, तो हमारा एक टोरा अलग हो जाता है। पंजाबी में कहते हैं ना टोरा, वो अलग हो जाता है। किसी के फ्रेंड्स सीएम हैं, किसी के फ्रेंड एसपी हैं, कोई पॉलिटिशियन है, कोई इंडस्ट्रीज है, तो वो लोग ना एक बात जरूर कहते हैं, मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई नो आई हैव स्ट्रॉन्ग बैकअप। जब दोस्त बैकअप स्ट्रांग होता है तो अपने अंदर एक अलग ही चाल होती है, टोरा जिसको बोलते हैं ना पंजाबियों में। अगर हमारे दोस्त ही रोंदू होंगे, अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा रोता है, उनके साथ रहकर भी आप क्या कर लोगे। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब आपके फ्रेंड्स स्ट्रांग होंगे तो आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी होगी, आपका एक विश्वास होगा, आप में एक करेज होगा, आप फेयरफुल होगे। ये वाले दोस्त हले हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे। जो भी आपके एनिमी शत्रु होते हैं, आपको पता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे, लेकिन पहले 4 बार आपको सोचेंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है भाई इसका कनेक्शन तो किसी पॉलिटिशियंस के साथ है, इसका कनेक्शन तो सीएम के साथ है, इससे पंगा नहीं लेना है। तो लोग पंगा लेने से पहले सोचेंगे इसको कोई परेशानी नहीं देनी है, इसका बैकअप बहुत स्ट्रांग है। मींस जिसका बैकअप स्ट्रांग हो, जिसका फ्रेंड सर्कल स्ट्रांग हो, मींस उसको दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। सेम वे योर बेस्ट फ्रेंड इज योर शैडो। चलो। अगर वो स्ट्रांग है तो आपका विरोधी कोई भी भूत प्रेत पिशाच नजर दोष टोना टोटका मंत्र आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। छाया स्ट्रांग जो होती है ना, तो इन सब चीजों को रोक लेती है, वो आप तक पहुंचने नहीं देती है। हमेशा याद रखना, अकल्ट की दुनिया में जब भी आप फील करते मेरे हो। को लगा था पीछे आई कि नहीं करके ना मैं उधर। श्रद्धा जी प्लीज म्यूट Yes. म्यूट करिए अपने आप। आप ये चीज नोटिस करना। एक सेकंड मैं एक बार सबको म्यूट कर दूं। सभी म्यूट हो गए हैं, एक बार सभी लोग म्यूट कर लो प्लीज। हमेशा याद रखना, अकल्ट की दुनिया में जब भी फील करते हो कुछ बंध गया है, बंधन हो गया है, काम अटक गया है, किसी ने प्रेगनेंसी बांध दी है, रिश्तों में बंधन आ गई है, काम में बंधन आ गई है, वो बंधन आप पे नहीं किया जाता, वो आपकी छाया पे किया जाता है। कोई आकर आपको फिजिकली टच नहीं कर रहा। वो सबसे पहले जो भी इंसान जो भी कुछ कर रहा है, वो आपकी छाया के ऊपर करता है। जादू टोना टोटका ब्लैक मैजिक वो आपकी छाया पर किया जाता है। अगर छाया कमजोर है तो आप बहुत जल्दी उन बंधनों के शिकार हो जाते हो, और अगर छाया स्ट्रांग है तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इज इट क्लियर।
तो छाया पुरुष साधना में हम क्या करने वाले हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। छाया पुरुष साधना करने के लिए हमें अपनी छाया को अवेकन करना है, बिकॉज अभी तक हमने अपनी छाया से कोई नाता रखा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है अभी तक, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कि वो प्राण ऊर्जा है, आप जानते ही नहीं हो। अब आप उस प्राण ऊर्जा को कैसे जो है वो जागरूक कर सकते हो। सेम वे आ, इस छाया ने आप में कभी सोचा ही नहीं, आपने कभी नाता ही नहीं रखा और बात ही नहीं करी आपने। तो सबसे पहले उस छाया को हमें अवेकन करना है, उसको जगाना है, उसके बाद हम उसकी साधना करते हैं और उसको साधना को हम आरंभ करते हैं। छाया पुरुष साधना सबसे आसान साधनाओं में से एक है। आपको भी लगता होगा मेरे पास भी कोई ऐसी सिद्धि होनी चाहिए, काश कुछ ऐसा हो कि जो हमें पहले ही बता दे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कोई बिजनेसमैन को पता लग जाए कि मैं अगर ये डील करूंगा तो मुझे फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, तो वो क्यों डील करेगा। तो क्या ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? एब्सोल्युटली बेनिफिशियल होगा। बच्चों को एग्जाम से पहले ही पता लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा नहीं कि हम पेपर लीक करने वाले हैं, इट्स जस्ट कि बच्चों को पहले ही पता लग जाए कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। 2 दिन बाद तुम्हारे को वही क्वेश्चन आने वाला है और तुमको वो चीज पहले से ही पता लग गई। सो इट इज बेनिफिशियल। तो क्या आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आपके लिए डिसीजंस लेना इजी हो जाएगा। आप ड्राइव कर रहे हो और कोई पहले ही बता दे कि रुक जाओ 5 मिनट, आगे कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या आपके लिए आसान नहीं होगा? ओके, हेयर आई वांट टू टेक पवन ओवर हेयर, बिकॉज पवन ने छाया पुरुष साधना पिछले सितंबर अक्टूबर नवरात्रों में करी थी, जहां पे पवन छाया पुरुष साधना को बहुत रेगुलरली यूज कर रहा है और अभी 2 दिन पहले का इसका एक्सपीरियंस है। पवन, आई वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपके साथ क्या हुआ एक्सीडेंट के बेसिस पे। और आई थिंक पवन ने हर जर्नी में छाया पुरुष साधना को यूज किया और इसके हर बार एक्सपीरियंसेस कुछ ना कुछ होते हैं। पवन, फटाफट से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, अभी 2 दिन पहले क्या हुआ। मैम, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग टू 35 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। तो उसमें बीच में 10 to 15 किलोमीटर्स का जंगल पड़ता है। एंड एज अब जब मतलब जैसे आदत हो गई है मेरी कि कभी भी जाना है तो साधना करके जाना है, इंस्ट्रक्शन देके छाया पुरुष को। तो वो जंगल स्टार्ट होने वाला था, उससे 1 किलोमीटर पहले मुझे एकदम ध्यान आता है कि मैंने ना साधना नहीं करी है। तो वाइल्ड ड्राइविंग में फटाफट साधना करता हूँ, उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ छाया पुरुष को कि आपको मेरे प्रोटेक्ट करना है, मेरी सारी जो भी यात्रा है वो थ्रू आउट उसको निगरानी करनी है, कुछ भी अगर हर्डल्स है उसको क्लियर करना है। तो वो छात्र मेरी छाया पुरुष साधना कंप्लीट होते ही जैसे जंगल में एंट्री करता हूँ, तो एक गाड़ी ओवरटेक करते ही पीछे से बाइक मुझे ओवरटेक करती है। एंड विद इन मिडिल ऑफ द रोड, बीच रोड में चल रही है। मैंने उसको होंक करा, वो साइड होती है, मुझे पास देती है हाथों से कि आप आगे जाओ। मैं फिर आगे आता हूँ, फिर आधे किलोमीटर है, वो फिर मुझे ओवरटेक करती है, फिर थोड़े टाइम तक मेरे आगे चलती है, फिर मैं पास देती है। मतलब रेगुलरली वो पूरा जो 10 to 15 किलोमीटर का पैच था उसने यही करा है कि मुझे ओवरटेक मार रहा है, फिर थोड़ी देर आगे चल रहा है, फिर मुझे पास दे रहा है, फिर मुझे ओवरटेक मार रहा है, फिर आगे चल, फिर पास दे रहा है। तो शुरू में तो मैंने कहा पता नहीं क्या पागल इंसान है, रात को 9:30 10 बजे जंगल में एक तो ये लोग चल रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट एकदम से मुझे ध्यान आता है कि मैम ने कहा था कि छाया पुरुष किसी भी फॉर्म में आके आपकी हेल्प कर सकता है। तो मैंने कहा तो मैं ये हुआ है कि शायद हो सकता है इसी वे में मुझे हेल्प कर रहा हो। तो जैसे ही वो जंगल क्रॉस होने वाला मतलब खत्म होने वाला होता है, तो हमारे सेकंड रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। वो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके मैं विजुलाइज करता हूँ उसको, थैंक्स देता हूँ छाया पुरुष को कि आपने मेरी जो भी ये जर्नी थी सही करी है। बैक टू होम जब वापस घर आऊंगा तो एट दैट टाइम भी आपको क्या कहते हैं मेरी वो हेल्प करनी है। और लाइक जैसे हम लोग थम्स अप वगैरह से करते हैं, तो उसको मैं थम्स अप विजुअलाइज कर रहा हूँ ऐसे करके कि थैंक यू और थम्स अप कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं ये करता हूँ तो जंगल खत्म होने से 1 किलोमीटर पहले वो बाइक बिल्कुल साइड में रुकती है और मैं उनको देखता हूँ दोनों को, तो दोनों में थम्स अप करते हैं और आगे पास होने के लिए कहती है आप आगे जाइए। एंड एट द मोमेंट वो मतलब मुझे एकदम से होता है कि यार ये तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ थम्स अप, इनको कैसे पता कि थम्स अप कर रहा हूँ मैं। So that means he asked his Shaya Purush to protect his journey throughout the jungle, और जंगल शुरू होते ही विदिन 1 किलोमीटर 2 लोगों ने इनको गाइड किया। अब वो 2 लोग कौन थे पवन को नहीं पता, पवन को ये लगा कि वो 2 लोग इसको
परेशान करने के लिए या कुछ मतलब लूटपाट के लिए इसको जो है वो परेशान कर रहे हैं, बट वो हमेशा इसको रास्ता दे रहे थे और बार बार कह रहे थे आप आगे चलो, हम आगे चलो। दैट मीन्स दे वर प्रोटेक्टिंग। जैसे ही जंगल की जर्नी खत्म हुई, उन्होंने थम्स अप दिखाया, जो पवन को विजुअलाइज अपने विजुअलाइजेशन में ही दिखा, और वो थम्स अप करके वो कहाँ गायब हुआ है इसको भी नहीं पता। सो दैट इज व्हाट अ छाया पुरुष, बिकॉज ही हैज डन हिज साधना। इसने अपनी साधना कर रखी है और हर अपनी जर्नी में जो है छाया पुरुष को जो है यूज करता है, एंड दैट्स वेरी गुड। अभी 2 दिन पहले ही पवन ने एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैंने इसको बोला था कि ग्रुप में डालो, क्योंकि जो हमारा पुराना ग्रुप है छाया पुरुष साधना का, वहां पर मैंने इसको बोला था। एंड आई आज पीपल की जितने भी लोगों ने पिछले क्या कहते हैं बार वो छाया पुरुष साधना का कोर्स किया है या साधना करी है, वो नवरात्रि पे दोबारा से उसकी जो है वो अपनी साधना शुरू करते हैं। सो दिस इज व्हाट दैट आई वांट हिम टू शो यू, लाइक शेयर यू द एक्सपीरियंस। ठीक है, सो छाया पुरुष साधना हम क्यों करते हैं? जैसे हमने बताया, अपनी थर्ड आई को अवेकन करने के लिए, हर पल हमारे साथ में रहता है, हमारे को कुछ गाइड करने के लिए छाया पुरुष आता है। बस आपको फोकस करना है बेसिकली। अब मैं इसका पूरा आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं। छाया पुरुष साधना सबसे सब साधनाओं में से एक आसान साधना है। आपको भी लगता होगा ना कि मेरे साथ कोई सिद्धि हो, मेरे साथ कुछ ऐसा हो, जितने भी लोग अकल्ट में हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो। बच्चों के एग्जाम से पहले उनको क्वेश्चंस पता लग जाएंगे कौन से आने वाले हैं। आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता लग जाए जी आगे एक्सीडेंट हो रहा है तो मैं रुक जाओ। एक ऐसा साथी जो हमेशा आपके साथ हो, पल पर आपको गाइड करता रहे, बताता चला जाए क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, कैसे अब इन सारी समस्याओं से आपको बचा जाए, कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन लोग आपके लिए बुरे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे फेस पे बहुत अच्छे होते हैं, बट लेटर ऑन हमें पता लगता है कि वो इंसान तो हमारा बुरा करने के लिए आया था। बट यू विल गेट टू नो दीज थिंग्स ऑल्सो। कौन सा दिन अच्छा है ट्रेन ट्रैवल करने के लिए, कौन सा दिन अच्छा है एयरप्लेन ट्रैवल करने के लिए, फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, अगर वो आपको पहले से ही पता लग जाए तो क्या लाइफ इजी हो जाएगी? एब्सोल्युटली। आने वाले लॉसेस, खतरों से आपको पहले बचा लिया जाए। छाया पुरुष साधना से आपको सारे लाभ हो सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाली साधना सबसे आसान है। साधना करते हैं तो उसको सिद्ध होने में देखो थोड़ा वक्त तो लगता है। साधना को आप, मैं ये कोर्स नहीं बोल रही, आई एम नॉट सेइंग दिस इज कोर्स, आई एम नॉट सेइंग दिस इज एनी वर्कशॉप, दिस इज अ साधना। ठीक है, सो उसको वक्त तो लगता है और बहुत जल्दी आप इस साधना को सिद्ध कर लेते हो। बस आपको फोकस रहना है, समय देना है। दिन में सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट देने हैं, दैट इज इट। मैं नहीं, जनरली साधनाओं में हमें 2 से 5 घंटे रोज देने पड़ते हैं, इस साधना में आपको दिन के 20 से 25 मिनट देने हैं। और उसके बाद आपको जो है अपने आप आपको अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो फील होंगे। आपकी छाया किस तरह से आपको मैसेज दे रही है, आपको बता रही है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। इंडिकेशंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको सही गलत की अपने आप आभास होना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप लोग इन सब का बेनिफिट लेना चाहते हो? यस और नो? आई वॉन्ट आप लोग कितने ओपन हो इन सब चीजों को लेकर अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। वेरी गुड फॉर एवरीथिंग हु वांट्स टू लिव देयर लाइफ ऑन देयर ओन कंडीशंस, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। अब छाया पुरुष करने से बेसिकली होगा क्या? आपका फोकस इंक्रीज होता है, ये फिजिकल बेनिफिट्स भी देता है, और आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपको जो है ये दिखने लग जाएगा। आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगा, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपको डिसीजंस लेने में जो है वो आसानी रहेगी, स्पेशली 2 नंबर के लोग जिनको डिसीजंस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग होने लग जाएगी। कब क्या होने वाला है आपकी इंट्यूशंस आपको पहले से बता देंगी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको किसी ना किसी तरीके से आपको मैसेजेस मिलने लग जाएंगे। मैसेज कैन बी थ्रू ड्रीम्स, मैसेज कैन बी थ्रू आवाजें, आपको कहीं ना कहीं से आवाजें सुनाई देंगी, और कभी कभार बहुत क्लियर मैसेजेस आपको सामने से आएंगे, जैसे अभी पवन ने एक्सपीरियंस बताया। छाया आपको खुद आकर भी बताएगी। जब छाया पुरुष साधना करेंगे, जैसे आपने बचपन में सुना है कि चिराग का जिन, अलादीन का जिन जो कहता है जो हुक्म मेरे आका, उस तरह से होगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि सामने से कोई जिन खड़ा होगा और वो आपसे आगे पूछेगा, बट थिंग्स कैन बी इन अ सिमिलर वे। सो बेसिकली आपकी छाया हर वो काम करेगी जो आप उससे कहोगे। दिस इज द मोस्ट मैजिकल थिंग। आपकी छाया आपका हर कहना मानेगी, वो बेसिकली आपके फॉलोअर के रूप में आपकी तरह काम, आपके लिए काम करेगी। यू ऑर्डर योर शैडो, मेरे घर की नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस इंसान से मुझे ये प्रॉब्लम है। आप अगर हीलर हो तो आपके पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, आप अपने क्लाइंट्स की
हीलिंग्स के लिए छाया पुरुष को यूज कर सकते हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल्स के लिए यूज कर सकते हो, अपनी छाया को आप वहां भेज सकते हो, आप उनको ऑर्डर कर सकते हो, उस इंसान में से ब्लैक मैजिक को निकलवा सकते हो। तुम इसके ब्लैक मैजिक को रिमूव कर दो, मतलब इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, उसके बाद में आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी छाया जाकर उस पर्टिकुलर क्लाइंट का भी ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकती है। आपको हीलिंग प्रोफेशन में आसानी रहेगी अगर आप इसको सीख लेते इसको आप सीख लेते हो तो छाया टोटली आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। आपने छाया को जहां भी भेजना है वो वहां चली जाएगी। आप कहोगे सामने वाले का दिमाग को चेंज करके आना है तो यस इट इज पॉसिबल, बट ऐसा नहीं कि आपने ऐसे की और हो गया। इट दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, पेशेंस है तभी इस चीज में आना और तभी इस चीज को करना जहां पे आप अपनी चीज को बहुत अच्छे से आगे कर सकते हो। सपोज आप अगर किसी क्लाइंट का स्पेल कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद मेरे से स्पेल विचक्राफ्ट सीखा होगा, अगर आप किसी का स्पेल कर रहे हो आप उसके साथ अपने छाया पुरुष को ऐड कर दो, देखो स्पेल कितनी जल्दी हो जाए। जाओ उस बंदे का स्पेल से काम करके आओ, जाओ आपने उसको छाया को ऐड कर दिया एंड इट्स लाइक एन एआई जो आपका रोबोट का काम करेगा। मैं एक बार सभी को म्यूट कर रही हूँ, ठीक है। सो आपके लिए बेसिकली रोबोट का काम करेगा जिसको आप कैसे भी डील कर सकते हो। सो आप लोग इंटरेस्टेड हो छाया पुरुष साधना में? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I yes, want Yes, to ma'am. share one thing with you. Once I was discussing, मैंने शायद अपनी क्लासेस में भी बताया yes, होगा ये। Once I yes, was sir. discussing a Vastu map of one of my friend for the Vastu consultation. So मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके घर पे अपने छाया पुरुष को भेजना चाहिए और सारा का सारा एक बार चीजें चेक करके आनी चाहिए। So I got connected. After that, I sent my छाया You पुरुष told and I got connected with my client and Yes. told her, आपके घर में ये चीज यहाँ yes, पर है, आपके पर्दे इस रंग के हैं, आपके सोफे इस रंग के हैं। Client got shocked. How do you know all these things? You have not even visited. आपको कैसे पता ये सारी चीजें जो है वो मेरे घर पे हैं? सो उसने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता लग रहा है, तो मैंने क्या आपको लगता है कि मेरे को उसको बताना चाहिए कि मुझे छायापुर से पता लगा? नॉट एट ऑल। सो एक्चुअली में ये हम क्लाइंट्स को ये बोल सकते हैं दिस इज द इंट्यूशन दैट वी गॉट। सो मेरा छाया पुरुष फिजिकली बॉडी से घूमकर पूरा वहां पर आया। जैसे पहले महाभारत आती थी ना, तो हम देखते थे कि इंसान वहां से ट्रांसम्यूट होके वहां चला गया। ऐसा होने नहीं वाला, ट्रांसम्यूट वाला नहीं, बट डेफिनेटली आप अपनी छाया को ऐसी ऐसी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो। सेम आप छाया पुरुष से ऐसे कर सकते हो। अब आप में से काफी लोगों के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं उसके पहले जवाब दे देती हूँ। क्या एज लिमिट है इसको करने के लिए? किस एज लिमिट से इसको स्टार्ट करा जा सकता है? कोई भी साधना जितनी जल्दी शुरू करी जाए उतनी बेटर है। जैसे हम कहते हैं ना, हम अपने आप को जिस हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं उतनी बेटर है। लेकिन छोटी उम्र में आपके अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत वीक होते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से जो है वो करी हुई चीजों को बहुत अच्छे से हासिल कर पाते हो। तो साधनाएं अगर छोटी उम्र में शुरू करी जाए, 14, 15, 16 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है। दैट इज वेरी गुड। छाया पुरुष आपको दर्शन देता है अपने सामने इंसान को। आपको आप सब जब छाया पुरुष स्टार्ट करोगे तो आपको छाया पुरुष अपना दर्शन देने आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या छाया पुरुष साधना से मेडिकल इश्यूज ठीक हो सकते हैं? कोई भी हीलिंग मोडालिटीज डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। आई विल नॉट लाई हियर। मैं हर कोर्स, हर वर्कशॉप और इस साधना के माध्यम से ये कह रही हूँ, अगर कोई अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर आ रहा है, अगर आपको शुगर 500 है, डायबिटीज है आपको 500, और आप बोलो कि मैंने तो मेडिसिन खानी छोड़ दी, मैं तो छाया पुरुष से ठीक कराऊंगी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज फुलिशनेस। मेडिसिन खाओ, छाया पुरुष साधना को आप कंटिन्यू करते रहो, वहां से वो जो शुगर हाई जा रही है वो कम होके 150 तक आनी शुरू हो जाएगी, दैट इज माई गारंटी। लेकिन हम किसी भी मोडालिटी को रिप्लेस, किसी भी मोडालिटी से अपनी मेडिसिन, अपने डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, किसी की सर्जरी अगर बोली हुई है तो वो हो सकता है कि हम उसको मेडिसिन से ही क्योर कर दें, ये पॉसिबिलिटीज होती। सो किसी के ऊपर अगर ऊपरी हवा है, छाया पुरुष आपको हेल्प करता है उसके हेल्थ इश्यूज को फिक्स करने के लिए, मेडिकल कंडीशंस को। डॉक्टर्स के सब्स्टिट्यूट नहीं हम चेंज कर सकते बेसिकली। आप मेडिटेशन कंटिन्यू करते हो तो उसमें भी आप छाया पुरुष की हेल्प ले सकते हो, आपका मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर ने अगर सर्जरीज बोली, जैसे मैंने बोला, डॉक्टर्स ने अगर सर्जरी बोली और आप छाया पुरुष को साथ में ऐड करते हो तो हो सकता है मेडिसिन से ही चीजें हो जाए। छाया पुरुष इज बेसिकली मेकिंग योर इंट्यूशन पावर हाई। अभी तक आपने किसी भी कोर्स में
आपने कोई ऐसी रेमेडी या मोडालिटी या हीलिंग ऐसी नहीं सीखी होगी जहां पे आपको अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाना है। छाया पुरुष साधना में हम अपनी छाया पर काम करते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज हमें पावरफुल बनना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपनी छाया को और अपनी प्रोटेक्शन लेयर। If you are a tarot card reader, if you are a numerologist, if you are a vastu consultant, if you are an astrologer, you have not done any modality to increase your intuition. अब हम इसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर साधना में हम अपनी त्राटक, अपनी थर्ड आई को ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। छाया पुरुष साधना का मेजर पार्ट जो है विच इज त्राटक, जो हम त्राटक क्रिया करते हैं, त्राटक को सिद्ध करने के बाद ही हम अपने छाया पुरुष पे काम कर सकते हैं। इट्स इट लिटिल लंबा प्रोसेस, 20 मिनट्स 25 मिनट्स डेली का, बट मेन इज दैट कि हमें अपने त्राटक को सिद्ध करना। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स बता देती हूँ कोर्स की। ये कोर्स, ये जो क्लास है रात के समय में ही कर सकते हैं, Ma'am, what is the क्योंकि अपनी difference छाया between बनानी होती है। प्रणब जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए सर। हाँ जी। ये बेसिकली जो छाया, ये जो साधना है हमें रात में ही करनी होती है, रात में ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास भी इसकी हम रात को ही रखेंगे। जनरली इसको हम सूरज ढलने के बाद करते हैं, लेकिन अब काफी फीमेल्स ऐसी हैं जो कहती हैं हमारे घर वाले बिलीव नहीं करते, तुम क्या सीख रहे हो, पता नहीं तुम किस चीज में पढ़ रहे हो, तो हम तो रात में नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू, जिस टाइम मैं रात को क्लास ले रही होंगी, आप रात को क्लास में लाइव आकर देख सकते हैं कि क्लास किस तरह की चल रही है। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिलेंगी और वो रिकॉर्डिंग्स को आप नेक्स्ट मॉर्निंग में, जब भी आपको लगता है कि आप कन्वीनियंटली उसको कर सकते हैं, आप नेक्स्ट मॉर्निंग में कर सकते हैं। चॉइस इज योर, इसका कोई समय नहीं है आपको कब करना है। रात में मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लाइट ऑफ करते ही कैंडल सामने जलाओ तो आपको इजिली छाया आपकी सामने दिखेगी। दिन में थोड़ा मुश्किल होता है, दैट इज द ओनली प्रोसेस। ठीक है, वॉट ऑल यू नीड फॉर दिस क्लास, आपको इस क्लास के लिए क्या चाहिए, आपको अपना आप सपोज अगर यहाँ बैठे हो तो आपको अपने आई लेवल पर जो है एक दिया या कैंडल लगाना है, तो उसके लिए कोई टेबल या कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको करना है। और जहां पर भी आप बैठते हो वहां पर आपने दिया या कैंडल लगाया तो उसके बिल्कुल सामने आपको अपनी शैडो कहीं बनती हुई दिखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप, मतलब ऐसा ना हो कि आप बैठे यहाँ हो और आपकी लाइट इधर से आ रही है और आपकी शैडो पीछे बन रही है। नो, शैडो सामने बननी चाहिए, सामने, ताकि आपको दिखे हो। ठीक है, अब कैंडल आपकी चॉइस है। अब लेकिन देसी घी अगर लेना, अगर सॉरी दिया लेना है तो वो मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का नहीं लेना, बिकॉज उससे आंखें चुभती हैं, मतलब आंखों में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो या तो देसी घी का दिया लो, तिल का दिया लो, या फिर कैंडल लो। मेरे हिसाब से कैंडल इज द बेटर ऑप्शन। और जिस रूम में आप साधना करोगे वहां पे फैन ऑफ होना चाहिए। पुट ऑन योर एसीज, मौसम वैसे ही चेंज हो चुका है, नहीं एसी में बैठना तो फैन ऑफ करके बैठोगे, बिकॉज जब वो लो हिलेगी आपकी कैंडल की तो आपकी छाया भी इधर उधर हिलेगी, इसीलिए दैट इज द मेजर रीजन। एसी ऑन करके बैठ सकते हो, वेल एंड गुड है। और आपको साथ में थोड़े से राइस, अक्षर जिसको हम बोलते हैं, और थोड़े से फूल लेकर बैठने, दैट इज इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी फिजिकल प्रेजेंस, दैट इज इट। और रूम ऐसे रखना है, जब आपको छाया बनाना है तो आपके पीछे जो है वो छाया ना बने, छाया सामने बने। तो पीछे से कोई आपका ऐसा लाइट या बल्ब, या आप कैंडल की पोजीशन ऐसे बनाओ, पहले से ही जो लोग एनरोल करेंगे अपनी छाया को कुछ इस तरह से बनाकर बैठना कि छाया आपके सामने दिख रही। ठीक है, और जिस रूम में साधना करोगे फैन नहीं चलाना है, ये मैं दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, और अंधेरा होना चाहिए उस रूम में, और कैंडल्स रखते हो, दिया सेट रख सकते हो, चॉइस इज योर्स। देखो बचपन में जब हम लाइट जाती थी तो कैंडल की सामने रोशनी बनाते थे ना, तो कुछ इमेजेस बना रहे होते थे, डांस करते होते थे, तो आपको वैसी सी कुछ इमेजेस के लिए अब आपको अपने अरेंजमेंट्स करने हैं। इस कोर्स के बाद देर इज नो एडवांस कोर्स, दिस इज द ओनली एंड ओनली साधना जो हम 4 दिन की आपको मैं क्लास दूंगी। वो आपकी 4 दिन में मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगी कि आपको 41 डेज तक वो कंटिन्यू करना, और 41st डे पे जब आपकी क्लास खत्म होगी फिर उसके बाद एक क्लास आपकी और रखी जाएगी, मतलब जब आपकी साधना खत्म होगी। सो इसका कोई एडवांस कोर्स नहीं है, इसकी कोई एडवांस साधना नहीं है। पीरियड्स में इसको कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज इसको अवॉइड करें, प्रेग्नेंट विमेन, दोज हु आर प्लानिंग फॉर कंसीविंग ऑल्सो, वो नहीं करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, इसका कोई पीडीएफ नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बिकॉज ये कोई साधन, ये कोई वर्कशॉप या कोर्स नहीं है, ये साधना है। एंड देर इज नो टुमारो, आई बिलीव वी लिव इन प्रेजेंट। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों में भी आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आपको छाया पुरुष साधना जो है हेल्प देता है। कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं,
वो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हुआ हो जिसको हमने ब्रेक नहीं किया, और वो बार बार हमारी जिंदगी में हो रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप, मैं एक रिलेशनशिप से निकली, मेरे साथ सेम प्रॉब्लम, दूसरे में गई, मेरे साथ सेम प्रॉब्लम, एक शादी हुई तो भी वही प्रॉब्लम, दूसरी शादी हुई तो भी वही प्रॉब्लम। सो दैट मीन्स वो मेरी जिंदगी का एक पैटर्न बन चुका है। मेरे को हर एक इंसान चीट करने के लिए आता है, हर एक इंसान मुझे धोखा देने के लिए आता है। अगर किसी का फाइनेंशियल इशू का सेम पैटर्न बन गया, मैं जिस कंपनी में जाता हूँ वहां पे कंपनी बंद हो जाती है, सैलरी नहीं मिलती है, ये इशू हो जाता है, वो अगर वो सेम पैटर्न चल रहा है तो दैट मीन्स उस पैटर्न को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो बार बार आपके साथ सेम सिचुएशंस हो रही है। जब हम छाया पुरुष को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो हमारे पास्ट कार्मिक जो होते हैं, जो पास्ट कर्मा होते हैं, वो बहुत अच्छे से रिलीज कर देते हैं, ऑब्स्ट्रैकल्स को अच्छे से रिमूव कर देते हैं। छाया पुरुष हमें इतना स्ट्रांग बनाती है कि हम किसी भी सिचुएशंस में उसको स्ट्रांगली फेस कर सकते हैं। जब आपको पता है आप पर कोई पितृदोष है, या कोई दशा, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सेम पैटर्न, जैसे पितृदोष में जनरली बच्चों का आगे मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है, उनके डिवोर्सेस हो रहे होते हैं, उनकी बच्चों की आगे प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम हो रही रहती है, तो मतलब उनका वंशज आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो अगर ये पता लग रहा है तो इसमें आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी पैटर्न में चीजें आपको बार बार फेस करनी पड़ेंगी, उसी लूप में चीजें बार बार घूमती रहेंगी। तो जो छाया पुरुष है आपके अंदर, वो एबिलिटीज को डेवलप कर देता है, जिनको आप फेस करते हो, सही डायरेक्शंस लेते हो, और जिसके कारण वो पैटर्न ब्रेक होता है। और फिर किसी भी तरह के दोष से, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो पास्ट लाइफ का कोई दोष हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, उन सब से आपको फ्रीडम मिलता है। अह और आप में से बहुत सारे लोग अभी पूछेंगे, साधनाएं बेसिकली ह्यूमन त्याग मांगती है। सो इसमें बेसिकली क्या त्याग है, इस साधना को करने के लिए क्या त्याग है? while learning this particular sadhana wants your त्याग, which is your time. You can protect your छाया from negative influence. अगर मेरी सोल पॉजिटिव है और मेरी छाया पुरुष जो है वो पॉजिटिविटी करती है, तो क्या मुझसे कोई डिटैच हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। चाहे नेगेटिव सोल हो या पॉजिटिव सोल हो, अगर आप इन सब चीजों को यूज करते हो तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। इवन मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स को, जो मेरे साथ बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक होते थे, उन सब कार्मिक पैटर्न्स को मैंने यहाँ से जो है वो रिमूव किया है। मैंने छाया पुरुष साधना शायद आज से 2 साल पहले सीखी थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस चीज को सिखाऊंगी। बट once I started getting results for my own life, betterment, वो पैटर्न ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग, जब मुझे लगा ये सारी चीजें मुझे बेटर रिजल्ट्स दे रही हैं, और एक ही पैटर्न को मैं समझ पा रही हूँ, और एक ही पैटर्न को मैं ब्रेक कर पा रही हूँ, तो व्हाई नॉट टू टेल अदर पीपल? सो देन आई डिसाइडेड। और ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि 2022 में सीखी हुई चीज मैं आप लोगों तक ऐसे सामने लेकर आऊंगी। इट्स जस्ट एक रात को ड्रीम आया कि मुझे छाया पुरुष साधना सिखाना है। देन आई स्टार्टेड द लास्ट ईयर कि नहीं जी, अब मेरे को सिखाना है, और जितने लोग सीखना चाहते हैं, व्हाई नॉट। आप में से कितने लोग ग्रिमोरे यूज कर रहे हो? कितने लोग कर रहे हो? ये मंगाई है किसी ने? और ऑनेस्टली मैंने वो जो ग्रिमोरे जब से मैं यूज कर रही हूँ, उस ग्रिमोरे के अंदर मैंने लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता, मैंने आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले की जाके अपनी डेट चेक करी है, ये छाया पुरुष साधना आपको सिखानी ही पड़ेगी लोगों को। और मैंने मेरी वो ग्रिमोरे में लिखा होता। कोई है जो ग्रिमोरे यूज कर रहा है? कोई भी नहीं? नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज ऑल मैम, ग्रिमोरे? हाँ जी रिचा। रिचा, हाँ जी। जस्ट स्टार्ट किया टैरो क्लास में, आपने बोला था 3 दिन पहले ग्रामर आया है, आज हाँ, ही फर्स्ट सेंटेंस लिखा है। अच्छा, आज ही फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, ठीक है। मेरी भी उस ग्रिमोरे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ, महीने में 2 महीने में कुछ ऐसा थॉट आता है कि उसमें लिख दूं, लेकिन जब उसको उठाती हूँ ना, तो सच्ची में ऐसा लगता है कि भाई कुछ, अभी 1 हफ्ते पहले कुछ और ऐसा लिखा है जो लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देकर जाएगा। और जब वो होगा, मैं आपको लिखा हुआ अपना फोटो खींच के दिखाऊंगी कि ये मैंने मार्च के महीने में, फेब के महीने में मैंने लिखा था। और मैंने उसका कल हिंट आप लोगों को कल ग्रुप्स में दे भी दिया, फॉर बाइंग गोल्ड। मैंने कल ग्रुप्स में दिया है, मैम 20 मार्च से पहले ग्रीमोरी जितना कैसे गोल्ड यूज खरीद कर सकते हो खरीद के रख लो। हाँ जी, आयुष का, यस मैम? बताइए। यस मैम, ग्रीमोरी कैसे यूज करते हैं? अभी आती हूँ, पहले मेरे को इसको कंप्लीट करने दो, ठीक है? अभी आती हूँ उस पर पहले, ठीक है? सो ये जो मैंने गोल्ड परचेजिंग के आप लोगों को 20 मार्च स्पेशली जो वाली डेट दी है ग्रुप में, वो मुझे, मैंने अपने ग्रिमोरे में ही लिखी है वो एक्चुअली में। और आप देख लेना 20 मार्च के बाद जो गोल्ड ऐसे शूट जाएगा, और उसके बाद जून जुलाई अगस्त तक
2.5 लाख तक गोल्ड जाने वाला है, तो जितना खरीद इन्वेस्टमेंट के पर्पज में जितना खरीद सकते हो खरीद लो। गोल्ड ना आगे के 2030 तक गोल्ड जाएगा 5 लाख रुपए। आई कैन बेट यू दिस थिंग, 5 लाख रुपए जाएगा। और तब हमारे को ये होगा कि गोल्ड इज आउट ऑफ आवर रीच। पहले के जमाने में गोल्ड किसके पास होता था? राजा महाराजों के पास होता था ना, तो वो एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी। अब गोल्ड वही होने वाला है, तो जितना खरीद के रख सकते हो बेटर इज दिस फॉर यू। बाद में सेल करना है, बच्चों के लिए रखना है, चॉइस इज योर्स, ठीक है। सो क्या ये मुझे हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप में काम करेगा बेसिकली, अगर मैं छाया पुरुष की बात करूं तो? यस, ये आपको जिंदगी के हर मोड़ पर हेल्प करेगा। करियर में आपको जहां पर भी आप अटक रहे हो, कौन सी कंपनी का इंटरव्यू आपको देना सक्सेसफुल रहेगा, कौन सा इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो, शादी में अगर दिक्कत आ रही है तो किसके कारण दिक्कत आ रही है, छाया पुरुष आपको हेल्प कर सकता है। मैं अभी कोई मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे को पहले बोलने दो। मेरे को अभी, मैं कोई मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ, मैसेजेस बॉक्स मेरा ऑफ है, सिर्फ पॉपअप होके मेरे को नोटिफिकेशंस आ रही है। तो शादी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके कारण अगर आप छाया पुरुष को हेल्प मांगते हो तो आपकी हेल्प होता है। पैसा अटका हुआ है, कोई पैसा वापस नहीं दे रहा है, वो भी होगा। नुकसान पहुंचा रहा है कोई आपको, छाया पुरुष से पहले ही आपको जो है वो हेल्प मिल जाती है। आपको जिंदगी के हर एक डायमेंशन पर छाया पुरुष हेल्प करेगा। छाया पुरुष साधना इज अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इफ आई कैन से। ऑफिस पॉलिटिक्स में हेल्प करेगा, हाँ जी बिल्कुल हेल्प करेगा। जब आपको छाया पुरुष साधना सिद्ध हो जाता है, 41 डेज के बाद आपका छाया पुरुष सिद्ध हो जाता है, दैट विल टेल यू हु इज द पर्सन जो आपके साथ है और कौन आपके अगेंस्ट है। किस इंसान से आपको दूर रहना है, कौन से इंसान आपको परेशानी दे रहा है, और वो आपकी ब्रेन कैपेसिटी इतनी तरह से स्पीड अप कर देगा और आपके दिमाग में इतनी सारी चीजों को फीड डेटा की तरह कर देगा कि आपको सब कुछ खुद पता लगता जाएगा। आप कहोगे मैं पहले डिसीजंस लेने में इतना प्रॉब्लम करती थी, अब तो मैं डिसीजंस ऐसे लेती हूँ मेरे सारे डिसीजन सही होते हैं। वो आपका छाया पुरुष करवाता है। हम किसी के साथ बुरा नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ अपना भला करने के लिए छाया पुरुष को सिद्ध करने वाले हैं। आपको सिर्फ अपनी गाइडलाइन चाहिए, आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे छाया पुरुष कैसे सिद्ध करना है। सो बी अवेयर फ्रॉम दिस पर्सन और बी कनेक्टेड विद दिस पर्सन। कोई एक्सीडेंट होने वाला, जैसे मैंने बोला कि इस ट्रेन पर मत जाना, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इस फ्लाइट पर मत जाना, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सो इसमें कोई एट्यूनमेंट्स नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने रेखी सीखी है किसी ने, तो रेखी में हम एट्यूनमेंट्स लेते हैं, इसमें कोई एट्यूनमेंट्स की जरूरत नहीं। सिर्फ 4 से 5 दिन की मैं आपकी क्लास लूंगी। उन 4 से 5 दिन में जो जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, आपको रोज 20 से 25 दिन के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए आपको जो है उसको करना है। 41st डे पे जब आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी, आपका छाया पुरुष सिद्ध हो जाएगा, उस दिन आपकी एक और क्लास रखूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि उस छाया पुरुष को आपने कहाँ कैसे भेजना है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने काम कराने के लिए। मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ अभी, अगेन आई एम सेइंग, आऊंगी अभी। आशीष कैन यू प्लीज टेक ओवर द चैट बॉक्स, और पवन कैन यू प्लीज टेक ओवर द चैट बॉक्स। मेरे पास यहाँ पर 71 मैसेजेस है जिसको मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, तो एक बार प्लीज देख लो। सो वेन ओके यू मैम। आर डूइंग साधना, बस आपको छाया दिखनी चाहिए और कुछ नहीं। बाकी जो मैं कराऊंगी बस मेरे को सुन सुन के करते जाना, दैट इज इट। ठीक है, आपको सिर्फ छाया दिखनी है, आगे पीछे कहीं नहीं, छाया सामने दिखनी चाहिए। नहीं तो फिर लेफ्ट राइट जिस पोजीशन में आपको छाया दिख रही है वहीं बैठना पड़ेगा। जो भी सीखोगे 41 डेज तक उसको कंटिन्यू करना है। 41 डेज के बाद आपका छाया पुरुष सिद्ध है, उसको जैसे मर्जी जहां मर्जी यूज करो, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं, वरना रेपरकशंस आपको ही झेलनी पड़ेंगी। जब आप इस सृष्टि में हो, आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। सो फर्स्ट थिंग, छाया पुरुष को आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, आपके ऑब्स्ट्रैकल्स को निकालने में मदद करेगा, आपको बताएगा कि कौन से मार्ग पर चलना है। साधना आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करेगी, स्पेशली आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से निकालेगी, इवन आपको सही रास्ता दिखाएगी, आपको हेल्प करेगी और आपकी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करेगी। और देखो, अगर मैं इन सब चीजों को सिखा रही हूँ तो मैंने भी किसी अपने गुरु से सीखा, तो उन्होंने मुझे कुछ गलत नहीं सिखाया होगा। और अगर मैं आप लोगों को कुछ सिखा रही हूँ तो मैं भी कुछ गलत नहीं सिखाऊंगी। सो यहाँ पर इस सब चीजों से हट जाना। आप में से काफी सारे लोग मेरे विच क्राफ्ट के कोर्सेज भी कर चुके हो, तो विच क्राफ्ट में भी मैं सिर्फ आपको व्हाइट मैजिक सिखाती हूँ। आई नेवर टीच माई स्टूडेंट्स टू गेट इन टू ब्लैक मैजिक, नेवर एवर, नेवर एवर। सो एवरीवन जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, कभी कभी हमारे को अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टेप लेना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और अगर मेरे सामने आके कभी कोई रोता है ना, मैं उसको हमेशा कहती हूँ रो लो, कभी कभी रोना भी अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभार हाई बीपी का प्रॉब्लम लाखों लोगों को होता है, बिकॉज वो अपने इमोशंस को वेंट आउट नहीं कर पाते।
फीमेल्स लोग मेजरली बीपी मेल्स को होता है, नोटिस किया आपने? बीपी हार्ट अटैक्स मेल्स को होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने दिल की बात बाहर नहीं करते हैं ना, और मेजरली मेल्स को देखा जाता है। करवा चौथ का व्रत औरतें रखती है ज्यादा, जीते तो औरतें हैं, मर तो फिर जल्दी निकल जाते हैं। नोटिस किया कभी आप लोगों ने? नोटिस किया, देख लेना, हमेशा यही होता है, हमेशा। करवा चौथ का व्रत यहाँ पे औरतें रख रही होती पति की लंबी उम्र के लिए, लेकिन पति जल्दी चला जाता है, बिकॉज दे कांट वेंट आउट देयर थिंग्स, अपनी चीजों को बाहर निकालते नहीं है, अपने अंदर रखते हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस, इसीलिए अपने इमोशंस को लेट गो नहीं करते। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो लाइफ लंबा स्टे कर जाती है, लंबा रोती है, लंबा रहती है, अपने रोकर इमोशंस को निकाल देती है। हस्बैंड वाइफ के बाद भी जो है मेजरली मैंने ये देखा है, जिनकी वाइफ्स की डेथ हो जाती है उनके हस्बैंड्स भी जल्दी चले जाते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। सो जितना मैंने आपको छाया पुरुष साधना के बारे में बताना था मैंने बता दिया। इसका एक पूरा मॉड्यूल आप लोगों को शेयर हो जाएगा। आप लोग अगर छाया पुरुष साधना के ग्रुप में, जो हमने कल या परसों एक ग्रुप बनाया, अगर आप लोग उस ग्रुप में हैं, सो आपको उस ग्रुप में पूरा का पूरा एक कोर्स कंटेंट शेयर हो जाएगा। आप उस कोर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से हम त्राटक करेंगे, या त्राटक के क्या क्या प्रोसेस आपको उसमें सिखाए जाएंगे, एंड छाया पुरुष का क्या क्या प्रोसेस आपको उसमें बताया जाएगा। अभी किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो बताओ। अब मैं एक बार चैट बॉक्स खोल लेती हूँ। ठीक है आत्मिका, नो प्रॉब्लम। कोर्स फी, ओ मैंने बताई नहीं, कोर्स फीस इज 6,000 रुपीज। कोर्स फीस इज 6,000 रुपीज। हाँ जी। अश्मिता, यस, अमीशा, सॉरी, बताइए। अमीशा अनम्यूट करो। हाय सुहासनी जी, टाइमिंग्स वुड बी नाइट का ही रखूंगी, नवरात्रों में ही इसको शुरू करना है। सो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 मिनट्स की क्लास होगी, उसके ऊपर क्लास नहीं होगी, क्योंकि जो जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी आपको उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और आपने उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। कोई क्वेश्चन क्वेरी कोई कुछ नहीं लिया जाएगा। 4 दिन जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपको वो करना है, तो 30 से 40 मिनट क्लास होगी। अमीशा, यस, ये क्वेश्चन। हेलो। हेलो मैम। हेलो जी। मैम आई एम परीक्षित। यस परीक्षित, अमीशा जी के बेटे हो आप? मैम। हाँ जी, बताइए। मैम कैन आई डू छाया पुरुष? यू आर 12 years old। आप मेरे से एक बार पर्सनली कनेक्ट हो ना, मुझे आपका ऑरा स्कैन करना, उसके बाद मैं बताऊंगी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। बट व्हाई यू वांट टू डू इट? माय क्वेश्चन फर्स्ट इज टू यू। मैम इट विल हेल्प इन माय फ्यूचर एंड आई आल्सो वांट टू कम इन द फील्ड ऑफ ओकल्ट। डेट ऑफ बर्थ बताना एक बार अपना। मैम 25 12 एंड 2013। 7 नंबर, ठीक है। परीक्षित नाम बताया बेटा? यस मैम। परीक्षित, एक बार मम्मी को बोलना मेरे से कल कनेक्ट कराएंगे आपसे, कल मैं जूम कॉल पे कनेक्ट करती हूँ। आई विल स्कैन योर ऑरा, अगर मुझे सब कुछ सही लगेगा देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। या ठीक है, थैंक यू मैम। बट 41 days करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, ऑल राइट। हाँ जी। अमीशा जी, कोई क्वेश्चन आपका? नो मैम, थैंक यू। ऑल राइट। मंजरी जी, गुड इवनिंग, कैसे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड बट योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अभी कुछ नहीं जैस्मीन, अभी एक एक करके आ रही हूँ सब चीजों पे, अभी फिलहाल और स्कैनिंग की क्लास अब कुछ नहीं है ऐसी। हाँ जी, कैसे हो? मैम मैम अच्छी हूँ मैम, बढ़िया। हाँ जी, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैम मेरे को पूछना है 41 डेज का कोई रिचुअल रहेगा, हमें डू एंड डोंट्स कुछ? नहीं, डूज एंड डोंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको रोज 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, डिपेंड्स आपकी स्पीड कितनी है उस त्राटक को करने के लिए, दैट इज इट। आपको वो करना है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इसके लिए, कोई अच्छा, ब्रह्मचर्य का वेज पालन नॉन नहीं वेज करना। का? आई डोंट थिंक सो। बट अगर मैं एक चीज बोलूं, नवरात्रों में शुरू हो रहा है ऑलरेडी, लाइक हम, नहीं, नवरात्रों में तो नहीं खाते, बट 41 डेज नवरात्रि में नहीं रहेंगे ना? आई विल सजेस्ट अगर नॉनवेज खाते हो तो 41 days मत खाना, एक तरह से आपका चलिया हो जाए। टोटली नहीं खाएं? हाँ, अच्छा। अवॉइड, अवॉइड इट। ठीक है। और मैम एक और चीज, ये कैसे इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स में? जैसे अभी तो पता है कि कौन फेवर में है तो कौन नहीं है, ऐसा और अच्छे से क्लियर पता चल जाए, ठीक है? यही तो हमने सीखना है इन 4 दिनों की साधनाओं में। फिर अच्छा, वो आप जो क्लासेस होंगी तो वो बताएंगे? यस,
अभी फिलहाल आपको अपने ऊपर काम कैसे करना है, आपको अपनी क्लेंजिंग कैसे करनी है, अपने घर की क्लेंजिंग कैसे करनी है। फिर जब 41 डेज के बाद आपका छाया पुरुष स्ट्रांग हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, फिर बताऊंगी कि आपको अपने काम लोगों से कैसे करवाने हैं, अपने छाया पुरुष से, लोगों की बॉडी में उसको कैसे भेजना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है। दैट आई विल बी गोना टीच यू आफ्टर 41st डे। एक बार एक और चीज आपने बोला ना कि हम सामने वाले का माइंड में जाकर अंजलि जी आपकी वॉइस बहुत कर ब्रेक हो सकते रही हैं, कर सकते आपको, हैं क्या? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मैम नेटवर्क मुझे कभी आपसे बात नहीं करने देता। आप एक बार कैमरे को ऑफ करो, कैमरे को ऑफ करो। मैम मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप अच्छा में। ठीक है ठीक है ठीक है, मैसेज कर देना, मैसेज कर देना। जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं प्लीज रेज योर हैंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग इन द चैट बॉक्स। फीस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, फीस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, यू ऑलवेज नो वी नेवर सेज नो टू एनीवन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस ऑफ फीस। तो आप एक बार आशीष से कोऑर्डिनेट करो, जितने भी लोग लिख रहे हैं। हाँ जी फोरम जी। मैम हाँ एक जी बार आशीष। फीस बता दो एक बार सबको। बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, 6,000 इज द फीस। कोई ऑफर हाँ देना है, मुझे पता है यू आर हियर फॉर ऑफर, आई नो दैट। बोलो। ऑफर है तो एक बार दे दो। बेसिकली सोचा है आज मैंने कुछ तो बोलो। नवरात्रि जो क्लास शुरू हो रही है उसको भी डाल दो मैम, Okay. क्योंकि Now, now दो the में finance manager has come to ask me to give offers. Okay. Okay. हमने कल या परसों से एक नवरात्रि वर्कशॉप भी अनाउंस करनी थी, जिसका कोर्स है, जिसका ड्यूरेशन है 1,500 रुपीज। और वो जो नवरात्रि वर्कशॉप है वो बेसिकली नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि में क्या क्या चीजें होती हैं, स्टॉक मार्केट अगर कोई इंसान है तो स्टॉक मार्केट की कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आप नवरात्रि में कर सकते हैं जिसका आपको बेनिफिट मिले, कौन से मंत्र उच्चारण करने होते हैं, ब्लॉकेजेस डीलेज अगर मैरिज में आ रहे हैं तो कौन सी रेमेडी करो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पावरफुल कौन सी 9 देवियों की आपको रेमेडीज करनी है, कौन सा भोग लगाना होता है, कौन से रंग के वस्त्र पहनने होते हैं, कन्या पूजन कैसे करना होता है, किस तरह का, रामनवमी का क्या रिचुअल है, नवरात्रि के टाइम को आप क्या क्या कर सकते। देखो नवरात्रि मीन्स 9 रात्रियां, तो रात्रि में करी हुई कुछ ऐसे रिचुअल्स जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो ये पूरा एक वर्कशॉप है मेरा, अगर आप इस पर्टिकुलर छाया पुरुष को ज्वाइन करते हो तो आपको वो वर्कशॉप हम फ्री दे रहे हैं। हाँ आशीष, मैम मिस्टर अरोड़ा, क्या कह रहे हो? अगर जो भी इंसान छाया पुरुष साधना को ज्वाइन कर रहा है तो क्या हम वो वर्कशॉप फ्री दे रहे हैं? हाँ जी मैम आज के लिए फ्री कर दो। ठीक है जी। सो नवरात्रि की वर्कशॉप आप लोगों को फ्री मिल रही है। देखो ये सारी चीजें, प्राइस, ऑफर्स एंड एवरीथिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ आशीष। सो इफ ही इज गिविंग यू द ऑफर, गो फॉर प्लस वन अवेल। मोर थिंग, हाँ प्लस वन मोर थिंग, हाँ। जो हमारा छाया पुरुष साधना है वो 6,000 का है, बट फॉर टुडे ओनली नवरात्रि उसके साथ फ्री जाएगी, प्लस इट विल बी लाइक ऑन 5,100। नो तो आशीष, नो, मैम करो। नो, इफ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, ये डिसाइडेड था पहले से। नहीं और बस और इंस्टेंटली आया तो बोल दिया मैंने कर दो, क्योंकि मैं तभी एनरोल करता जब मेरे को इतना कुछ मिलता तो ठीक है आप कर दो। अच्छा चलो ठीक है, ओके। 5,100 फॉर टुडे दोज हु आर एनरोलिंग इट, एंड यू विल गेट द नवरात्रि वर्कशॉप फ्री, दोज हु विल एनरोल टिल 12। ठीक है, हाँ 2 घंटे, दो यू घंटे कैन थैंक मी लेटर। Who, me or you? नो नो चीज केक टू बी सेंट। द पर्सन हु एनरोल्ड ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, पहले मैं क्वेश्चन क्वेरीज ले लेती हूँ। फोरम जी, यो क्वेश्चन। चीज केक भेजना है इस ऑफर की, और इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, कम अगेन। आशीष सर को चीज केक भेजना होगा ना, उनका यही कंडीशन होता है, बाकी कुछ नहीं ये चाहिए उनको ये थैंक यू ये के फॉर्म ये में। इनको याद है पर इनसे भेजा नहीं गया, देख ले अभी तक। मैंने कुछ यूज ही नहीं की सर आपकी ऑफर अभी तक, अब करूंगी तो भेज दूंगी। हाँ जी मैम आवाज नहीं आई सॉरी। पवन सर ने लिख दिया आप डाइट पे हो तो अब नहीं भेजना है। अरे डाइट पे तो मैं रोज ही रहता हूँ, बट ठीक है। रोज सुबह डाइट शुरू होती है, शाम को आते आते चटर पटर में सारी डाइट मैं मैं जाती है। मैं बट आई ब्रेकफास्ट डोंट से रिमेम्बर व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही वाज ऑन डाइट, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन वी मैं वर मैं ब्रेक टुगेदर दिस वी आर मैं मॉर्निंग सर, मैं सर्चिंग मैम मैं फॉर। दिस ब्रेक मॉर्निंग। हाँ। मैं बेसिकली ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में डाइट पे रहता हूँ। When we are together in Delhi and we are hunting for the new cafes, we are hunting for the new places, ये डाइट होती है हमारी। हाँ ये अलग है कि हम आयुर्वेदिक जैसा कुछ ढूंढते हैं जहां पर हमारे को अच्छा भी खाना मिले और नहीं नहीं अभी अभी मस्त एक मिला हमें काके का ढाबा करके, उसके कबाब बड़े अच्छे हैं। मैं कबाब खाता काकी हूँ। के ढाबे का सब कुछ अच्छा होता है। मैं आशीष मेरे को कम नहीं बैक प्लीज। ओके,
यस फोरम, बताइए कुछ कह रहे थे आप। हाँ, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली गुड जी, आप कैसे हो? गुड गुड मैम, थोड़ा इसके बारे में पूछना था कि मैम जब ये आप जो बोल रहे हैं हम साधना करेंगे, तो ये आप बोल रहे हैं रात को करना है, तो ये जो 41 डेज है ऑल नाइट्स ही करना है? आप इसको दिन के टाइम भी कर सकते हो, बट मेरी प्रेफरेंस होगी कि मैं शाम को 6 बजे भी करूँ तो 6-7 बजे अंधेरा हो जाता है। इट्स जस्ट कि आप अपनी शैडो को अच्छे से देख पाओगे। डे टाइम पे अगर सपोज हम्म। आपके ब्लैकआउट कर्टेन्स नहीं है और दिन में रोशनी इतनी आ रही है, तो हो सकता है आप अपनी शैडो को ठीक से नहीं देख पाओ। दैट इज द ओनली पर्पस, अदरवाइज और कोई पर्पस नहीं है। रीजन ये था कि मैम अगर बाहर जा रहे भी 41 डेज कंटिन्यूस से बाहर गए कुछ भी हुआ हाँ, तो डेफिनेटली आप वो, उस टाइम पे कर सकते हो, दिन में नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नहीं एब्सोल्युटली। रात को मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है ना कि 10 बजे ही करना है, बारह नहीं बजे भी नहीं, करो या नो 7 o'clock, स्पेसिफिक एनी टाइम टाइमिंग्स, होती है। नो नो स्पेसिफिक टाइम। एंड मैम इफ यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ बॉम्बे, लाइक हम बॉम्बे के, तो इधर भी कर बॉम्बे से सकते बाहर जाते हैं। तो भी कर सकते हो, बस साथ में अपना एक कैंडल लेकर जाना, मेक श्योर, बस हाँ दैट हाँ, दैट इज इट। तो क्योंकि जगह चेंज हो तो कोई इशू नहीं जगह है चेंज फोर्टी होने वन में कोई डेज प्रॉब्लम नहीं है, और जब ये 41 डेज की साधना होगी आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे ताकि आप इसको कंप्लीट ना कर पाओ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। मैम ये अगर तो ट्रैवलिंग है, मैनिफेस्टेशन में भी आया है अगर तीन ट्रैवलिंग हो बार रही है और ट्रैवलिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। जैस्मीन ये तो रिसीव पेमेंट। मैनिफेस्टेशन में भी आया, 41 डेज की मैनिफेस्टेशन में भी। अच्छा, ओके, वो होगा, पॉसिबल है, तो इसीलिए पहले बोल रही हूँ बी प्रिपेयर, आप कहीं भी जाकर कर सकते हो। स्पेशली हम 33 और 34 डेज के टाइम पे बहुत हर्डल्स आएंगे। मैंने जब पहली बार छायापुरुष साधना करी थी, मेरी 30 to 40th डे के बीच में जो है वो टूट गई, मुझे डे याद नहीं है, शायद 37th डे पर मैं भूल ही गई थी कि मुझे करना है। आई वॉज सो टायर्ड, मैं कहीं गई हुई थी और मैं आते ही घर पर सो गई, और नेक्स्ट मॉर्निंग में, वरना होता ना कभी कभार रात को आपका वॉशरूम जाने के लिए नींद खुलती है नॉल, मेरी नींद ही नहीं खुली, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं सुबह 7 बजे उठी और मेरी 37th या 38th डे पे मेरी साधना टूटी थी। फिर मैंने दोबारा शुरू करी थी। तो ये तो आपके साथ वापस वो भी डे हो वन सकता से करना है मैम? है। हाँ जी, हाँ जी, ये यही साधना का मतलब ही यही है। ऑब्स्ट्रकल्स आएंगे, आपको अपना टाइम ड्यूरेशन देना ही देना है, फॉर श्योर। मैम ठीक मैंने है। तो रात ओके। 2 बजे भी करी है कितनी बार। हाँ, मैंने भी कितनी बार सुबह 4-4 बजे भी करी है, रात को 3 बजे भी करी है, कहीं से इवेंट से आ रहे हो, पता है कि सुबह 6 बजे निकलना है और आप रात को वापस इतनी लेट आ रहे हो, मैंने करी है। फिर जब सेकंड टाइम करी है तो करे। साधना का मतलब ही यही है, आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके उस चीज को अचीव करना है, एंड वंस इट अचीव्ड देयर विल बी नो लुकिंग बैक। ठीक है। ओके मैम, गॉट इट। यही कंसर्न था कि अगर वो हो जाता है ब्रेक तो कैसे करना है, नहीं, या वो दोबारा अगर करना कहीं पड़ेगा, जा रहे दोबारा हैं। ही करना पड़ेगा, दोबारा ही करना पड़ेगा। ओके ओके मैम, गॉट इट। ठीक है जी। थैंक यू मैम। ऑल राइट, वेलकम आशीष। ओके, मेरे पास अभी व्हाट्स आशीष, यू देयर? यस मैम। आप में से जितने भी लोग पे करना चाहते हो, छाया पुरुष साधना ग्रुप में मेरा स्कैनर डल रहा है, आशीष वहां पे स्कैनर डाल दो। पे इट राइट नाउ टिल 12, इफ यू आर पेइंग इट 5100 एंड यू विल गेट अ नवरात्रि वर्कशॉप। कल मॉर्निंग में जो भी पे करेगा उसको कोई नवरात्रि वर्कशॉप नहीं मिलेगी, ना ही उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा, पहले ही बोल रही हूँ। जैस्मीन, आई रिसीव्ड योर पेमेंट, मैंने कंफर्म कर दिया है। यस, विल बी गोना स्टार्टेड, नवरात्रों में ही इसको शुरू करेंगे, डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, बिकॉज ओके मेरा भी मैम। कल से ट्रैवल है मैं 4-5 दिन का, वो आके मैं अपना डिसाइड करूंगी कि कब वो करना है। ठीक है, राजेंद्र जी, योर क्वेश्चन प्लीज। जी मैम नमस्ते। नमस्कार जी, हाँ जी सर। मैम ये छायापुर साधना है ना, इसमें कोई धोखा दिया हो या पैसा लिया हो, उसके जो मतलब वापस लेने के लिए कुछ हेल्प होगा मैडम इसमें? सर देखो, ओवर द नाइट कुछ नहीं होने वाला। यस, इट विल बी नहीं। गोना हेल्प यू आउट, बट स्लोली प्रोसेस जब हम सीखेंगे, 41 डेज के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 41 डेज हाँ। में तो मैं आपको अपने ऊपर काम करना सिखाऊंगी ना, आपके कैसे अपने छाया पुरुष को जागृत करना है। तो फोर्टी वन हम्म। डेज के बाद हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। जी जी। मुझे यू, ऐसा हुआ, मुझे अभी इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली। हाँ, तो यू मुझे, हाँ, तो वो कहाँ पे है पता नहीं, अभी वो मोबाइल भी स्विच ऑफ है, उनका एड्रेस ही पता नहीं है मुझे। तो करेंगे सर उसमें अब इन फ्यूचर। सब चीजों में, लेकिन हाँ। 41 डेज से पहले नहीं, 41 डेज के बाद हम इन सब चीजों को करेंगे। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। अर्शीन वर्मा जी, अनम्यूट करिए प्लीज, यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मेरे तो एक्चुअली कुछ क्वेश्चन नहीं है। वो गोल्ड का लोएस्ट कब तक जाएगा? अभी तो नहीं जाने वाला मैम, अभी तो नहीं जाने वाला। अब इससे नीचे नहीं जाएगा? इससे नीचे नहीं जाएगा? मैम वॉर शुरू हो चुकी है, इंडिया विल डेफिनेटली गोना इन्वॉल्व। आज 11 तारीख है, आज के बाद देखो, अभी अप्रैल तक तो पूरे पूरे चांसेस है। तो अब देखो, जब वॉर होती है ना, तो क्या होता है, इंसान अपनी जान बचा के भाग रहा होता है।
प्रॉपर्टी वहीं पड़ी रह जाती है, सारा घर का सामान वहीं पड़ा रह जाता है। इंसान सबसे पहले क्या लेकर भागता है? अपना गोल्ड। तो गोल्ड का प्राइस वॉर के टाइम पे हमेशा हाई जाता है, हमेशा, ये चीज नोटिस करना, ऑलवेज। आपने तो इंसान बताया सिर्फ था ना गोल्ड कि ये लेकर कम भागता है। होगा। हाँ जी। हाँ, मैं कहा आपने बताया था ना लास्ट क्लासेस में कि कम होगा मई बट जून मैम में जाकर। अभी कोई चांसेस नहीं लग रहे। हाँ, अब तो कोई वॉर शुरू हो चांसेस गया नहीं ना। है। अब तो कोई चांसेस नहीं है। मैंने लास्ट ईयर भी शायद आशीष को बोला था कि गोल्ड 2 लाख रुपए जाएगा। आशीष ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं इतना महंगा होगा। एंड नाउ ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि यस यू राइट। अब मैं कह रही हूँ 2030 में 5 लाख तक जाएगा, देख लेना। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम जी, वेलकम। निकिता, योर क्वेश्चन प्लीज। मैम ये इस कोर्स में टैरो में भी फायदा होता होगा? टैरो में आप क्वेश्चन पूछते कई लोग, ऐसे इंट्यूशन तो वर्क करती है एमएस एब्सोल्युटली, साइड में। एब्सोल्युटली, तो मैंने बोला ही है। आशीष, श्रीनाथ जी को स्कैनर भेज दोगे जरा प्लीज? यू देयर मिस्टर हाँ जी, अरोड़ा? मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। श्रीनाथ जी हाँ, ग्रुप में है। आई एम नॉट श्योर, यू कैन जस्ट आस्क हिम, उन्होंने मैसेज किया हुआ है, आप एक बार पूछ लो उनसे। हाँ ओके। जी। हाँ जी निकिता। यस डेफिनेटली, मैंने बोला ना, टैरो कार्ड रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, इन सभी को जो है वो बेनिफिट होता ही होता है, क्योंकि अच्छा मैम, ये भी strong होते पता हैं। चल जाता है क्या सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है? ये सब कुछ पता चल जाएगा वहीं पे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि भाई हमने 41 डेज का कोर्स कर लिया और हमारी साधना सिद्ध नहीं हुई, या कोई मतलब पूरे दिन किया और वो आत्मा अंदर नहीं आई जो दूसरों को देख सके? मैंने ऐसा आज तक कुछ है? किसी को नहीं देखा 41 डेज जिसने कंटिन्यूस किया हो, उसका छाया पुरुष सिद्ध ना हुआ हो। आज तक अच्छा ऐसा कोई नहीं है। सर, मैम आप ये बता रहे थे एग्जाम के क्वेश्चन पता चल जाते हैं। अब कोई हाँ। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो तो हम्म। उस चीज में फायदा करेगी वो देखो, चीज? इंट्यूशन आपको पता लग रही है ना, आपकी इंट्यूशन बता रही है मैं आज ये पढ़ाई करी है, इसमें से ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ सकता है, तो दैट इज योर इंट्यूशन। वो अच्छा। ऐसी नहीं कि रैंडम इंट्यूशन होगी, वो बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन होगी जिसपे आप काम कर अच्छा, रहे हो। मैं क्लियर होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे हर चीज में? निकिता, हर चीज की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी व्हेन यू हैव। अब आपको पता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है या आपको यहाँ पे सिक्योर जॉब मिल सकती है, तो आप उस पर अब हम्म। ज्यादा मेहनत करो व्हेन यू हैव अ अच्छा। श्योरिटी ऑफ एनीथिंग, हम्म। दैट वे। मैम एक क्वेश्चन और था, टैरो की क्लास कब है? बहुत ज्यादा मिक्स हो गया मेरे को सब टैरो की कुछ। क्लास अभी इस हफ्ते तो नहीं है, नेक्स्ट वीक ही रखूंगी, क्योंकि अभी मेरी कल ट्रैवलिंग है 4-5 दिन की, तो नेक्स्ट हम्म। वीक रखूंगी टैरो की मैम क्लास। एक फोटो जैसे वो देख लेना, वो दोनों सेम हो रखे हैं, वो स्लाइड में गलती है टैरो की स्लाइड्स में, वो मैं देख चेक कर लेना एक लेती बार। हूँ, नोट्स में कह रहे वो हो कुछ गड़बड़ है? हाँ, नोट्स में मैंने फोटो भेजी है, दो में मैं गड़बड़ चेक है, कर मतलब लेती हूँ। सेम सेम हो रखा है, बस ठीक, वो देख लेना। ठीक है, एक बार मुझे उस पर टैग कर देना जहाँ पे आपने मैसेज भेजा हुआ है। आपके पर्सनल फोन पे कर रखा है, जो भी आपका नहीं, नंबर है ना उसी पे। ग्रुप में भेजो, ग्रुप में। ग्रुप में भेजो, ठीक है मैं भेज। ग्रुप में भेज दो, पर्सनल मैसेज ओके। किया होगा तभी मिस हो गया होगा वो। हाँ ठीक ठीक है। है, ओके देख। ऑल राइट जी। सुनीता जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? इट्स बीन लॉन्ग नमस्ते टाइम। मैम। बहुत नमस्कार, अच्छे कैसे, हैं, नमस्ते। कैसे हो बहुत आप? दिनों बाद आपसे, बस एकदम बढ़िया। बहुत दिनों बाद आपको देखने को भी मिल रहा है, यस आंटी मैम। हाँ, जैसे यानी कि अभी ये नवरात्रि में क्लास चालू हो रही है। जैसे हाँ यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाए और जैसे अपन वहां चले जाए, मैम, तो तो फिर छोड़ना वहां पे पड़ेगा। क्लास। हाँ। नहीं, छोड़नी पड़ेगी क्लास। तब हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सूतक लग जाता है, और सूतक में तो हम ये सिद्धियां कर ही नहीं सकते हैं, हम भगवान जी की पूजा पाठ नहीं करते हैं नहीं, तो। दूसरे के यहाँ जाए। नहीं मैम, या तो जाओ नहीं। मत या साधना मत करो। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा से चालू करना पड़ेगा। यस, यस। ठीक। ठीक है। थैंक यू। ऑल राइट। हाँ जी रिचा। मैम, मैंने एक्चुअली होली ऑफर में इसका कोर्स का फीस पे किया है, तो रिचा, अभी मैं ये रिचा, ग्रुप में ज्वाइन हूँ या उसमें हूँ? रिचा, अपना कैमरा ऑफ, यस मैम। कैमरा ऑफ करो। हाँ जी, आपने क्या कह रहे हो? होली ऑफर में मैंने छाया पुरुष कोर्स का जो फीस पे किया था, और अभी आप ये प्रैक्टिकल करवा रहे हो, तो हाँ, मैं क्या करूँ, किस में कनेक्ट हो जाऊँ इसमें? उसके लिए फिर एक बार आप आशीष से कनेक्ट हो, ही विल हेल्प। ओके ठीक है, ओके मैम। ठीक है। ऑल ओके राइट। मैम। संगीता जी, योर क्वेश्चन प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने वो होली ऑफर से पहले ही छाया पुरुष का बुक किया है और मुझे ऑडियो भी, रिकॉर्डिंग भी मिल चुके तो हैं। फिर आप लाइव क्लास में आ जाना, बिकॉज आपने तो अच्छा। ऑफर में नहीं लिया ना। यू नहीं विल नहीं कम इन नहीं द नहीं। लाइव क्लास, जी नॉट नहीं। नॉट टू वरी। ओके ओके। ठीक है, और वो मुस्कान को मैंने बोल देना, शी विल ऐड यू।
किसे बोल देना है मैम? जिससे आपने कांटेक्ट किया था, मुस्कान से। मुस्कान से जी, यस यस यस। वो सेट कर। ठीक है। ठीक है। और क्या मुझे वो नवरात्रि के भी क्लासेस मिल जाएंगे? मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग ले लिया है 5000 पे करके। अच्छा ठीक है। आपने मैम एक बार मुस्कान से कल मॉर्निंग में कोऑर्डिनेट करना, फिर उसके बाद एक ठीक बार देखते हैं कैसे पॉसिबल है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और थैंक यू। यस। मैंने नवरात्रि में शुरू करने के लिए अभी नहीं शुरू किया था अच्छा साधना। ठीक है ठीक है, तो अब आप नवरात्रि में हमारे साथ ही शुरू कर देना। ठीक है, थैंक यू। यस प्रीति, प्रीति वर्मा। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ जी। मैम मेरी तो आपसे न्यूमरोलॉजी की क्लास भी चल रही है, तो अभी साथ साथ मिक्स तो नहीं होगा ना, मैं अगर ज्वाइन करती हूँ साधना नहीं नहीं, वगैरह? देखो क्लासेस तो मैंने ही लेनी है, तो आपकी क्लासेस पहली बात तो क्लैश होंगी नहीं। दूसरा, एक सेकंड, ये किसका इतनी देर से। हाँ, पहली बात तो क्लास आपकी क्लैश होंगी नहीं, बिकॉज क्लासेस मैंने ही लेनी है। दूसरा, ओके छाया पुरुष साधना मेरे एंड से आपकी 5 क्लासेस होंगी, बाकी सारी प्रैक्टिस आपको खुद करनी। मैं 5 ओके क्लासेस में आपको अच्छे से सिखा दूंगी, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी उसको मैनेज करो, बट कोई बर्डन नहीं है। 20-25 मिनट हम मोबाइल की रीलों में निकाल देते हैं 20-25 मिनट में हमारी साधना की प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी कोई टेंशन मत लो। और एक बात पूछनी थी मैम कि अगर ये साधना के बारे में फैमिली वाले सबको पता रहता है तो कोई इशू नहीं है ना कि मतलब ये कोई हिडन साधना नहीं है, बस ऐसे ही, आप या देखो, फिर अगर आपकी हाइड कर फैमिली सकते हैं? इज ओपन टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, व्हाई नॉट, उनके सामने कर सकते हो। लेकिन देखो कभी कभार ऐसा होता है, मदर इन लॉज पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई है, पता नहीं क्या कर रही है, हम पे जादू टोना करेगी एंड ऑल, बिकॉज मेरे पास ये ऐसा आती है प्रॉब्लम्स। इफ यू आर थिंकिंग इन दैट वे, डू इट इन योर रूम, जहां पर आपके घर वालों को ना पता लगे, बिकॉज अगर इन सब चीजों में टोक भी लगती है तो भी वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाती है। दैट्स माई कंसर्न। वही टोक का ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। हस्बैंड को जैसे न्यूमरोलॉजी के लिए ओके है कि हाँ कर रही हो, चलो अच्छा है। मैंने इस बारे में बताया हस्बैंड को कि ऐसा मुझे मतलब कर रही हूँ क्लास, वेबिनार अटेंड करूंगी तो उसके बाद होगा, तो आगे जाने के बारे में वो बोलते क्या तुम ये भी तुम साधना देखो, वाधना के चक्कर अब में मैं क्यों आपको पड़ यही रही हो, जो बोलूंगी, कर रही हो वही बट करना। अगर वंस यू लर्न दिस थिंग, डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। दिन के टाइम अपने रूम में आधे घंटे के लिए अकेले बैठ के इसको कर लो, मत बताओ किसी को। सिंपल। बस बहुत सारी बताना फीमेल्स नहीं है, है जिन्होंने लेकिन पिछले जैसे बैच में भी पेमेंट ऐसे ही किया वगैरह था। के लिए अगर मैं बोलूँ सॉरी, कम अगेन। तो वो टोक टोक भी देंगे तो क्या वो टोक मतलब से कंप्लीट नहीं टोकने से होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभार जो हम चीज कंप्लीट करना चाहते हैं ना, शायद वो कंप्लीट हो नहीं पाएगी, इसीलिए। दैट इज माई ओनली कंसर्न, और कुछ ओके, नहीं। मैं एक्चुअली पेमेंट देना है ना, इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा। पेमेंट एक्चुअली उनको ही करना है ना, तो बताऊंगी तो अगर वो टोके तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा ना, अब वो इसीलिए। आपको देखना है कैसे सिचुएशंस को टर्न एंड ट्विस्ट करना है। हम फीमेल्स को बहुत सारे ट्रिक्स पता होते हैं, हमें क्या चीज कैसे करनी है। 50 चीजें हम अपने हाँ हाँ हस्बैंड्स को हाँ बताते भी नहीं है, फिर भी हम पैसे उनसे ले लेते हाँ। हैं। सो अब आपको देखना है कैसे मैनेज करना है। ठीक है। ओके थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। जागृति जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैंने वीडियो ऑफ रखा है मैम, क्योंकि खाना पका रही थी, तबीयत ठीक नहीं है उसकी नो वजह से। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बताइए क्या पूछना है मैम आ, आपको। पूछना नहीं, मुझे ये बोलना है आपको कि मैं रेकी कर रही हूँ ना, वहां से भी मुझे साधना सिखाने वाले हैं, तो मैं वहां से सीख लूँ तो चलेगा? मैम आपकी मर्जी है, टोटली योर चॉइस। बिकॉज आपको तो मुझे मेरा प्रॉब्लम वो एक तो मालूम ही है मैम, फाइनेंस का। मैम देखो, उस चीज के लिए आप एक बार मुझसे कल कनेक्ट हो, फिर हम उस चीज के लिए बात करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है जी। जी जी। ऑल राइट मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। थैंक यू। वेलकम। पीरियड्स में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अमीशा, योर क्वेश्चन। मैम मुझे ये पूछना था कि ये वाली साधना करने के बाद रेकी भी करनी चाहिए या कोई जरूरी नहीं है? रेखी समझ में आया, साधना समझ में आया, बीच का कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये वाली साधना सिद्ध होने के बाद क्या ये जरूरी है कि हमें रेकी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को तो इस लाइन में आगे जाना है और रेखी या आपकी रेकी मर्जी है, करनी जैसे अगर आप चाहिए? रेखी करते हो और साथ में छाया पुरुष को ऐड करते हो तो हीलिंग बहुत जल्दी और क्विक हो जाएगी। चॉइस इज योर्स। आप ओके सब चीजें ओके। देखो,
मेरे को न्यूमरोलॉजी भी आती है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी भी आती है, मुझे टैरो रीडिंग भी आती है, मुझे वास्तु भी आती है, मुझे हीलिंग्स भी आती है, मुझे साधनाएं भी आती है। अब मैं किसी क्लाइंट के घर में जाती हूँ, मैं उस क्लाइंट की पहले प्रॉब्लम को समझती हूँ, और उस प्रॉब्लम के बेसिस पे मुझे लगता है सिर्फ वास्तु से ही सब कुछ फिक्स हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अरे नहीं, मुझे इनको जो है छाया पुरुष से इनके घर की ये वाली क्लेंजिंग भी करनी है, तो आई विल एड इट ऑन। तो चॉइस इज योर्स, आपको कहाँ पर जो चीज आती है उसको किस तरह से आपको यूज करना है वो आपकी मर्जी है। ओके ठीक है, मैम, ठीक है। ऑल राइट। सुनीता जी, आपने शायद कुछ पेमेंट डाल के कंफर्म किया है, विच आई रिसीव्ड। एंड फोरम, हम अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स की फीस रखते हैं ना, वो किसी स्पेसिफिक रीजन से रखते हैं, न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स के बेसिस पर रखते हैं। तो जो कोर्स की फीस है वो 5100 है, तो आप उसको 5100 ही करो। मैम मेरा ये फोन चेंज हुआ है ना, तो वो लिमिट नहीं आ रहा है, आज ही एक्टिवेट अच्छा, हुआ है। क्योंकि तो मैंने आशीष सर से 100 रुपए से बात कोई किया। फर्क नहीं पड़ेगा। द नहीं ओनली नहीं सर, आशीष सर से बात हुआ कल, वो ऊपर का अच्छा 101 वो चेक करने के लिए मैंने 1 रुपी ट्रांसफर किया था, तो वो इसके लिए 499 हुआ। मैंने हस्बैंड के ठीक है, फोन से भी ट्राई किया, तो हम दोनों का फोन आज ही अकाउंट वो एक्टिवेट हुआ है, तो वो ठीक है, ठीक 72 आवर्स है, बता रहा है मैम। क्योंकि हम फीस स्पेसिफिकली नहीं नहीं मैम, न्यूमरोलॉजिकली उसके नंबर्स के बेसिस पे न्यूमरोलॉजी के रखते लिए हैं। नहीं है। मैं आई विल डू इट टुमारो, आई हैव टॉक टू ठीक है, आशीष सर, ऑल जैसे ऑल ये हुआ राइट। ना, आई कॉल्ड हिम। ठीक है, हाँ जी, पलविंदर कहाँ हो? पलविंदर, यस, अनम्यूट करो। कहाँ हो? हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना था कि आपने बोला कि नाइट को होगा, है ना, तो मेरे तो डे होता है, तो मैं क्या करूंगी बताओ। आप अपने हिसाब से कुछ अच्छा, जी, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग से करना देखना चाहती पड़ेगा। हूँ पर अगर सपोज ओ- देखो, मैं मोस्ट प्रोबब्ली क्लास शायद 7 बजे रखूंगी। आई एम नॉट श्योर, अभी मैं डिसाइड करूंगी, अपना स्केड्यूल बनाऊंगी। 7 बजे शायद क्लास रखूंगी, तो तब तो आप कर सकते हो। कनाडा में वहां पे टाइम सही हो, मतलब मैम फिर नहीं नहीं मैम, 7 8 9 मैम, 9:30 होंगी तो 9:30 सुबह का। मॉर्निंग के। जी जी। हाँ, तो वो फिर तो तब कर तक सकते तो हो। सूर्य देव भी आ जाते हैं। तो फिर देखो उस केस पूरी में, लाइट अंदर आती है। तो फिर उस केस में आप रिकॉर्डिंग से जो है वो अपनी प्रैक्टिस करना। लाइव क्लास में आ जाना, जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो जी। रिकॉर्डिंग्स को लगा के बैठना। ठीक है। ओके। जी ठीक है मैम, चलो फिर मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, ठीक है, नहीं तो आप एक बार मुझसे थैंक यू मैम, कनेक्ट हो जाना, थैंक यू। मैं बता दूंगी आपको। सुनीता जी, रिसीव्ड योर ओके मैम। पेमेंट, फोरम रिसीव्ड योर पेमेंट। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? कितनी फीस बताया प्लीज बताओ। सोनिया 5100 पीरियड्स में कर सकते हैं गायत्री। ये साधना हर साल नहीं करनी होती है। ओके, 41 डेज की साधना हमने सिद्ध कर ली। प्रज्ञा, आपको आपका क्वेश्चन था ना शायद ये, आपने 41 डेज में साधना सिद्ध कर ली, और उसके बाद आपको हफ्ते में 1 या 2 बार सिर्फ 25 से 30 मिनट के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी है बस। उसके बाद सिर्फ आपने अपने साथ अपने छाया पुरुष को इंस्ट्रक्शंस देनी है। पवन, तुम बताओ जरा, क्या करते हो तुम साधना करने के बाद? अब तुमने क्या क्या किया और तुम उसको कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हो? मैम 41 डेज के बाद तो मैंने करीब 1-2 महीने तक वीकली 2 या 3 दिन उसको रेगुलर कर रहा था। एंड हाँ अब तो ऐसा हो गया कि कुछ भी काम होता है एकदम ध्यान आता है, मैं जहाँ कहीं बैठा होता हूँ वहीं पे साधना शुरू कर देता हूँ, हाँ उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ हाँ। एंड उसके बाद वो काम कर देता हूँ। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको हर साल इसको सिद्ध करना है। आपने सिद्ध करा हुआ अपना छाया पुरुष, जहां जहां पे आपको लगता है कि हफ्ते में एक बार बैठ के उसको सिद्ध कर लो, मतलब हफ्ते में एक दिन बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर लो, 10 दिन में एक बार बैठ के अपना त्राटक कर लो, देन यू कैन डू इट सिंपल। बट यस मैम, वीकली आई सजेस्ट कि एक बार तो जरूर करें, वरना ये ना वीक हो जाएगा। यस यस, एब्सोल्युटली। हाँ जी, सुनीता जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, आपका पेमेंट आ गया, मैंने कंफर्म कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ, जैसे मुझे कल आपसे बात करनी है, तो कौन से टाइम में आप फ्री रहोगे? एनी स्पेसिफिक रीजन? हाँ मैम। मैम अभी कल का मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको, ठीक है ना आप? आप मुझे एक बार कल मैसेज डाल देना, बिकॉज मैं भी उसके बाद मैं 4-5 दिन ब्रेक पर हूँ। आप मुझे कल एक बार चल, मैसेज डाल देना 12 बजे के आसपास, आई ट्राई टू कनेक्ट यू। मेरे को एक बार ओके पर्सनल मैम। मैसेज डाल देना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मैम, मैं लिख भी रही हूँ अपने पास कि मुझे आपसे कल बात करनी है, ठीक है? आई एम राइटिंग इट डाउन। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। हर किसी से पर्सनली नहीं कनेक्ट हो पाऊंगी कल।
श्रीनाथ जी पेमेंट स्कैनर आपको शायद मिल चुका होगा। आशीष ग्रुप में भेज दिया है क्या आपने? हाँ जी मैम, भेज दियो। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है श्रीनाथ जी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? वी विल स्टार्ट द वर्कशॉप, द साधना, सॉरी वर्कशॉप क्या हैबिट पड़ी हुई है बोलने की। वी विल स्टार्ट दिस साधना इन नवरात्रि इटसेल्फ। नवरात्रि में फर्स्ट नवरात्रि को स्टार्ट नहीं होगी, बिकॉज फर्स्ट नवरात्रि ऑलरेडी मेरे खुद के भी अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसमें रात को करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो नवरात्रि में स्टार्ट करेंगे, वी विल लेट यू नो फॉर श्योर। जब भी होगी आपको पहले से ही स्केड्यूल आ जाएगा। ठीक है, किसी आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं? आशीष एनीथिंग एल्स? 12 बजे से पहले जितने भी लोग एनरोल करते हैं वो यू विल गेट इट इन 5100 प्लस नवरात्रि वर्कशॉप। जिन लोगों ने पहले से ही पे करा हुआ है बिफोर दिस पर्टिकुलर ऑफर, उनको भी नवरात्रि वर्कशॉप साथ में मिल जाएगा, टेंशन मत ले। ठीक है, सो यू विल गेट द नवरात्रि वर्कशॉप। हाँ जी हाँ जी मैम, ठीक है, बस बता ही दिया आपने। अशोक जी का 1 मिनट क्वेश्चन था। आशीष 1 मिनट। हाँ जी अशोक जी। मैम ये जो मतलब एक वो 41 डेज के बाद जब करना है फिर से, हाँ, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार जो रिपीट करना है, तो उस टाइम भी वो कैंडल वगैरह लेके वैसे ही करना है या कैसे उस भी कर टाइम पे सकते हैं? फिर हम ना त्राटक, त्राटक बेसिकली हमारे को अपनी थर्ड आई को अवेकन करने के लिए 41 डेज में आपकी थर्ड आई अवेकन हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ हमने अपनी शैडो बनानी है। हम त्राटक का प्रोसेस हटा देते हैं। शैडो को जहां पर भी आपको दिख रहा है आपकी शैडो बन रही, आप कहीं पर ट्रैवल भी कर रहे हो और आप किसी होटल रूम में भी हो या आप कहीं बैठे भी हो और आपकी शैडो जो है वो बन रही है, तो आप वहां पर भी अपना कर सकते हो। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे को किसी फंक्शन में मैं गई एंड आई वाज सिटिंग, और व्हेन यू आर इनटू ऑल दीज थिंग्स ना, आप थोड़े से ना लोगों से ना डिटैच हो जाते हो। डिटैच मतलब पीपल आर देयर समवेयर और आप अपने आप को थोड़ा अकेला रखना पसंद करते हो, जो मेरे साथ जनरली होता है। सो मैं एक किसी फंक्शन में बैठी हुई थी किसी वहां पर, तो वहां पर मुझे ऑल ऑफ सडन लगा कि somebody इज ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन मी इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन, एज सच नाम नहीं मैं लूंगी। सो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि वो इंसान मेरे ऊपर कुछ करना चाह रहा है और बहुत टाइम से करना चाह रहा है। वो मुझे सामने देख रहा है और उसका दिमाग और ज्यादा चला कि मेरे पे अब कुछ करा जाए। तो उसी फंक्शन में बैठे बैठे मैं जहां पर भी बैठी हुई थी मुझे मेरी शैडो दिखी और मैंने वहीं पर ही बैठ के सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी अपने आप को और अपनी शैडो को, एंड आई डिड इट। सो आप भी ऐसा कर सकते हो बिकॉज आपको भी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसके लिए बाद में हमें कैंडल, हमें दिए की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 41 डेज जरूर करेंगे और वो मैंडेटरी भी है। मैम वो करने से पहले मतलब कुछ उसका वीडियो सैंपल वगैरह मिलेगा, जैसे कैसे बैठना है, कैसे क्या करना तब है? बताऊंगी, यही तो आपको सब कुछ सिखाना है, यही तो सब कुछ सीखेंगे हम। ठीक है। आप जो वीडियो में मतलब जो क्लास में बताओगे वही हमें बाद में रिपीट करना है या सेम टाइम ही करना है? यस यस यस, सेम सेम रिपीट करना है आपको। यस। ओके। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ अभी जी। मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, तो मैं पार्ट पेमेंट कर सकता हूँ क्या वैसे? आशीष से एक बार कोऑर्डिनेट कर लो, ही विल हेल्प यू आउट। ठीक है। आशीष एक बार अशोक जी से आप कनेक्ट हो जाओ। यस नैमेश जी। हाँ, इसके लिए कोई नोट्स नहीं है, रिकॉर्डिंग्स आर इनफ, नोट्स नहीं है। कोई क्लास मतलब ये कोई वर्कशॉप या क्लास नहीं है ना फोरम, इसीलिए। हाँ जी नैमेश जी। मैम नेक्स्ट टाइम कब होगा क्लास? सॉरी क्या कब होगा? नेक्स्ट टाइम ये क्लास कब होगा? सर नेक्स्ट टाइम फिर हम या तो नवरात्रि पे ही करेंगे, नेक्स्ट नवरात्रि पे ही, उससे कोई पहले तो इश्यू नहीं। नहीं। आप करना चाहते हैं? हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम है लेकिन। आप मेरे से एक बार कनेक्ट कर लो, आई विल हेल्प यू आउट, नॉट टू वरी। ठीक है, बात करते हैं। आप मुझे अपने नंबर से मैसेज डाल दो नैमेश जी। मैंने डाल दिया है। पर्सनल मैसेज डाला है? मैं चेक कर लेती हूँ, अभी अभी कर लेती हूँ। ओके आशीष, तू सो रहा है क्या? मुझे एक चीज बता, बीच बीच में तेरे को अरे जगाना पड़ता है। अरे, मैं जागा ही हूँ। तो जागा हुआ तो कैमरा ऑन करके बैठ। फ्यू हाँ पीपल हाँ आर आस्किंग फॉर दी पार्ट पेमेंट। प्रीति पार्ट पेमेंट पूछ रही है। आशीष कौन था हाँ। अभी ये? अशोक सोनी थे या कौन था, कौन पूछ रहा था? एक आशीष ने भी शायद पूछा था। आशीष बिस्पुते, आपने भी पार्ट पेमेंट का पूछा था कुछ? नहीं हाँ ही आज देखो लिखा उन्होंने चार्ट में। यार, इसमें इसमें फिर पार्ट पेमेंट होगा तो फिर वो जो ओरिजिनल फीस है फिर उसी पे जाएंगे। हाँ तो फिर आशीष आप इसको टेक केयर करो, बिकॉज मेरे ठीक। को नहीं पता होता कौन से फीस कोर्स की फीस बढ़ाई जा रही है, कौन से कोर्स की फीस कम करी जा रही है। ये सारा इसका डिसीजन होता है।
तो आप प्लीज कोऑर्डिनेट कर लो एंड कीप मी आउट फॉर ऑल दीज थिंग्स. So if you want that, go for the like part payment. So it will be the fees will be the same. Then there will be like no discount for that. क्योंकि क्योंकि डिस्काउंट देने का रीजन यही होता है कि दैट कि अब 12 बजे तक का टाइम है, दोज हु आर इंटरेस्टेड लाइक तो वो कर सकते हैं. बट पार्ट पेमेंट का टाइम ड्यूरेशन बता दो आप, क्या करना है कैसे करना है. सो अनुराधा आप ओके. ठीक है, जो पार्ट पेमेंट अगर चाह रहे हैं तो एक बार मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो प्लीज. मैंने ऊपर डाला है अशोक जी नंबर, मैं दोबारा डाल आशीष, व्हाट्सएप ग्रुप जो छाया पुरुष साधना का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक अभी यहाँ पर डाल दो जूम चैट में. जितने भी लोग आप लोग पार्ट पेमेंट करना चाहते हो कुछ भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो. ही विल हेल्प यू आउट. आशीष का नंबर आशीष ने डाल दिया यहाँ पर. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दे आशीष एक बार. हाँ, मैं वही डाल रहा हूँ. ठीक है, और किसी की कोई रिक्वेस्ट और किसी की कोई दरख्वास्त. अशोक विद इन 5 मिनट्स आप कॉल कर लेना सर को. सर का 10:30 के बाद फोन स्लीप मोड पे चला जाता है, तो 2 बार कॉन्टिन्यूसली फोन करना तो जाके फोन मिलेगा. फर्स्ट टाइम में कॉल मिलता नहीं है. ही वॉन्ट्स हिज स्लीप टू बी अ साउंड स्लीप, तो इसका 10:30 के बाद फोन साउंड स्लीप पे होता है, स्लीप मोड पे होता है. सॉरी, साउंड स्लीप कह रही हूँ. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आशीष ने आपको दे दिया है. ठीक है, और आप लोग जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ. वी विल कम्युनिकेट थ्रू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, दैट विल बी इजी. इंडिविजुअली बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों के पास होते हैं तो वो मिस हो जाएंगे. ग्रुप में आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है आप एक बार डाल दो, ही विल टेक केयर ऑफ दैट. बॉम्बे कब आ रहे हो? अभी कोई प्लान्स नहीं है स्वीट हार्ट, अभी कोई प्लान्स नहीं है. अभी तो हमारा दिल्ली मीटअप रखना था, वो भी नहीं हो पा रहा है. देखते हैं जल्दी, लेट्स सी. पहले अभी सिचुएशन सारी सही हो जाए. अभी उम्मीद नहीं लग रही है बट लेट्स सी. हाँ जी, ओवी ओवी कवितकर. हाँ जी ओवी जी, योर क्वेश्चन प्लीज. यस मैम. हेलो मैम. हेलो जी. और आपको तो पता है मैं रेकी हीलर हूँ और उसके साथ साथ EFT और होपोनोपोनो भी करती हूँ. तो ये तीनों तो मेरे हीलिंग में है ही, तो उसके साथ मैं ये क्लब कर सकती हूँ क्या? और हाँ रिजल्ट बिल्कुल, अच्छा. मैं तो बोल ही रही हूँ तब से. हीलर्स के लिए तो अच्छा है, इवन टैरो कार्ड रीडर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. जो लोग जो जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता, वो सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट रहेगा. तो वो सब कुछ अच्छा. अपना 110% इसी में डालेगा. सो जिसको ओके. जो भी कुछ आता है उसके साथ आप इसको क्लब कर सकते हो एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. ओके. यस ठीक है. थैंक ठीक यू है, मैम. और आप पुणे आने वाले थे तो उसके बाद में कुछ आया ही नहीं. अभी कोई प्लान्स नहीं बन रहे हैं. मैडम आने ही वाली है हर जगह. वो बताएगी. अभी मैं अपने थोड़े दिनों में. तीर्थ स्थानों को कंप्लीट कर रही हूँ, अभी मैं वो लगी पड़ी हूँ. तो ओके. लेट्स सी, होपफुली बेस्ट. आप लोग मैनिफेस्ट करो, जल्दी प्लान बनेगा हमारा. तो कर रहे हैं मैम. ठीक है जल्दी बनाते हैं. वेलकम जी. अंजू, योर क्वेश्चन. गुड इवनिंग मैम. इवनिंग जी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ. हाँ जी मैम आप बताओ. कैसे हो? सॉरी सॉरी, मैम आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ. आशीष, यस इफ इन केस यू वांट यू कैन लीव, लेकिन अगर डिस्काउंट चाहते हो तो 12 बजे से पहले पे कर देना. हाँ जी. मैम मतलब मेरा तो मेरे को कह लाइक रही है यू कैन लिव. हीलिंग वाला मेरे से एंटी बनता है. क्या क्या क्या? मैम मतलब हीलिंग का प्रोफेशन मेरे मतलब मेरे से नंबर से एंटी एंटी बनता है. क्या तुम्हारा मूलांक भाग्यांक है? मैम 4-6. तो 4-6 के लिए किसने कहा हीलिंग प्रोफेशन एंटी है? मैं भी तो 4 नंबर की हूँ, मैं तो 4-4 की हूँ, मैं तो सब कुछ करती हूँ. मेरे को तो लगता है कि मेरे को मेरी लाइफ में मतलब सक्सेस पाने में सिर्फ इस अकल्ट ने ही हेल्प करी है, और बहुत ही हेल्प करी है. एंटी नाइन थोड़ी ना होता है मतलब हीलिंग. नाइन. सॉरी, मैम नाइन मतलब नाइन तो कुआ नंबर से आता है और 7 भी नहीं होती है. तो हीलिंग का प्रोफेशन 3 और 7 नंबर से होता है. 7 नंबर जो है वो किसी का भी दुश्मन नहीं होता, और 3 नंबर जो है, अगर आपका 6 से एंटी कह रहे हो तो 3 नंबर वैसे भी विजडम नॉलेज एजुकेशन तो देके जाता है, और वो हर किसी को जरूरत पड़ती है. इसको ऐसे मत लिंक करो, तुम न्यूमरोलॉजी को गलत तरीके से लिंक कर रहे हो यहाँ पर.
नहीं, इसको गलत तरीके से लिंक कर रहे हो। अगर तुम्हें किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, किसी एजुकेशन फील्ड में जाना होता, वहां पर तुम 6 का 3 एंटी बात करते, तो वो मैं कहती। लेकिन अपने आप के लिए हीलिंग सीखना, उसको तुम 6 से 3 को एंटी कर रहे हो। नो, हीलिंग तो बेसिकली अगर मैं बोलो जो तो 7 नंबर के अंडर आता है। 3 के अंडर तो हीलिंग आता ही नहीं। आई नेवर सेड कि 3 के अंडर हीलिंग आता है। करेक्ट है अंजू रानी? यस मैम। ठीक है, समझ आ गया। मैम मैम मैंने ना एक नेम करेक्शन डाला था ग्रुप में मैम, फिर वो भी सर को मुझे समझ नहीं आया, क्या डाला था ग्रुप में? मैम नेम नेम करेक्शन कौन से ग्रुप में डाला है? मैम, एडवांस वाले ग्रुप में। पवन एक बार चेक कर लेना प्लीज। मिस हो गया मैम होगा पवन। पवन मैम बैठा। तीन तीन सारे कल से चेक होंगे, आज तक सॉफ्टवेयर का ही काम चल रहा अभी होगा। हम सॉफ्टवेयर के काम में बहुत बिजी थे, इसीलिए आज हम हमारी सबकी शक्लें देखो कैसे उड़ी पड़ी है, बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। तो कल से सब बैक टू वर्क होगा, सारे ग्रुप्स में हम कल से एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, जवाब मिल मैम जाए। मैम सॉफ्टवेयर का भी मतलब पेमेंट कर सकते हैं क्या? सॉफ्टवेयर क्या? सॉफ्टवेयर का पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं हम? पेमेंट्स आशीष, नॉट मी। आशीष से पूछ लो। आशीष वो पूछ रही है सॉफ्टवेयर का पार्ट पेमेंट कर सकते हैं? नहीं, वो पहले ही बड़ा कम किया हुआ है हमने। अभी जब सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाएगा इट विल बी लाइक 15,000, एंड वो भी मे बी नेक्स्ट वीक में हम सबको डिलीवर कर देंगे। रिपोर्ट्स बस निकालनी है, उसके अंदर रिपोर्ट्स वाला पार्ट ऐड हो रहा है। द मोमेंट वो रिपोर्ट्स वाला पार्ट ऐड हुआ, और प्लस साइन अप लिंक अभी उसके अंदर दोबारा से रिफ्रेश होके, मतलब अभी तो अपने ओपन छोड़ा हुआ है, हर कोई उसमें है जो मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास जो बैक पैनल है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो सारे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर फिर वो ऐड कर देंगे। आज हमारा पेमेंट गेटवे भी तो ऑलमोस्ट वो फाइनल हो चुका है, तो विद इन 2-3 डेज 4 डेज मैक्स फिर अब ये आप सब लोग जो भी जाएगा। पेमेंट्स करोगे वो हमारे गेटवे पे करोगे, वो वेबसाइट से लिंक हो और जाएगा। वो वेबसाइट से सब लिंक हो जाएगा, तो और जो एक्स्ट्रा है वो ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, वो हो जाएगा वो मैम मे बी नेक्स्ट वीक में। मैम मुझे तो आपके सारे कोर्स ही ज्वाइन करने का मन करने लगता है। तो तुम स्टूडेंट मेंबरशिप क्यों नहीं लेती हो? जो कोर्स करोगे उसमें 10% ऑफ मिलेगा। वो उल्टा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, वो वैसे ही आपका मेंबरशिप ले रिकवर। लो। प्लस तुम्हारे को एक कंसल्टेशन भी फ्री मिलता है 6,000 का, प्लस तुम्हारे को एक टैरो रीडिंग भी फ्री मिलता है 45 मिनट्स का। तो मैम ऐसा वो ले सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने तो 3 कोर्स हुए हैं आपके, आशीष से तो मुस्कान से कनेक्ट हो जाना, वो बता देंगे आपको। आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। आशीष या मुस्कान से कनेक्ट हो जाना। डिटेल्स फॉर ओके मैम, थैंक मेंबरशिप, यू। ओके। वी विल बी गोना पुट इट इन द सेम ग्रुप, छाया पुरुष साधना वाले ग्रुप में हो फोरम। हाँ, तो उसी ग्रुप में डाल देते हैं हम, ठीक है? उसी ग्रुप में डाल देंगे। अशोक जी आपका पेमेंट आ चुका है, रिसीव्ड योर पेमेंट। जागृति, यस, योर क्वेश्चन प्लीज। मैम मुझे ना वो निकिता और इसका वर्कशॉप ज्वाइन करना था, लेकिन मैं तभी नहीं ज्वाइन कर पाई थी, तो अभी फिर से होने वाला है क्या वो? मैम निकितन क्लॉनिक में लाइव अब नहीं पढ़ाऊंगी, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स ही मिलेंगी आपको। तो रिकॉर्डिंग्स तो आप कभी भी ले सकते हैं आप। ओके। ठीक है। हाँ जी, करें वाइंड अप क्लास को। और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज बताइए। फोरम स्टूडेंट मेंबरशिप मैं एक बार लिख देती हूँ मुस्कान को, वो कल मॉर्निंग में शेयर कर देगी, उसी ग्रुप में शेयर कर देगी, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम जी। मैम वन मोर थिंग, वो जो मैनिफेस्टेशन था वो ट्रैवलिंग, तो मेरा 1 वीक हुआ नहीं, तो भी मुझे वो 12th डे से स्टार्ट करना है, डे 1 से स्टार्ट करना है? आपने कितने दिन कर चुके थे? 11 डेज हो गया था। और मैंने आपको बोला ना फर्स्ट डे वो से स्टार्ट प्रॉब्लम करो। क्या आ रही है, जो फर्स्ट डे से बैग में स्टार्ट मैंने करो। वो डायरी और मेरे बच्चे का सामान रखा था ना, वो ही बैग 3 बार याद करने के बाद भी घर पे रह गई। अच्छा, तो दोबारा से शुरू कर दो। फ्रॉम डे 1। यस। ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, करें वाइंड अप आशीष? हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है, ऑल राइट जी। किसी को मिलते हैं कोई फिर क्वेश्चन है तो एक बार फाइनली पूछ लो। मेरा नंबर अपना ड्रॉप कर दिया है, मुझे आप नहीं तो पूछ लेना। मेरी भी बात हो रही है शायद 2-3 बंदों से, तो किसी और को भी कोई क्यूरी हो तो वो ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, गुड नाइट बोले। हाँ, एक आधा पेमेंट और आया, मैं नेम्स अनाउंस कर देती हूँ। हाँ। आके बरशद रिसीव्ड योर पेमेंट।
ठीक है, बता देती हूँ। फोरम, आकिब अरशद, अशोक, सुनीता जी, जैस्मीन, शुभम, मोहित एंड कविता, प्रवीण, आर्या, पूनम, ये इतना पेमेंट्स रिसीव हो चुकी है। ठीक है जी। अंजू क्या हुआ, नाराज क्यों हो गए हो तुम तो बिल्कुल ही। आशीष एक बार इससे बात कर ले, इसको हेल्प हर व्हाट शी वांट्स। ओके ओके, अंजू जी आप प्लीज मैसेज ड्रॉप कर दो एक बार, नंबर मेरा है ग्रुप के अंदर। अंजू एक बार देखो आशीष से बात कर लो, आप जिस ग्रुप जो में भी हो बात उस होगी ग्रुप मुझे में मैं अपडेट एडमिन कर कर दूंगा देना। आपको मैं। हाँ, आप एक बार उनको मैसेज ड्रॉप कर दो, हम एक बार कनेक्ट होता है। बच्चे को नाराज मत करो ऐसे। सारी नाराजगी मैंने ही कर रखी है लोगों की। उसको हेल्प कर दे, जो वो बोल रही है कर दे उसको। हाँ डन डन। ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट टेल वन मोर पेमेंट रिसीव्ड, एक सेकेंड। तेजाश्री रिसीव्ड योर पेमेंट। गाइस जो जो पेमेंट कर रहा है ना, प्लीज स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजना, बिकॉज टीम विल बी गोना ऐड यू इन दैट पेड वाला ग्रुप, तो वहीं से आप लोग आगे आओगे। ठीक है, सो आप लोग स्क्रीनशॉट्स एक बार ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। ठीक है रिचा, आई विल कनेक्ट विद यू आफ्टर दिस। मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ अभी, रिचा मेहता। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, सी यू, यस बाय। मैम। जय गुरु जी। राइट यार, गुड और नाइट। मिलते हैं क्लासेस में आगे। बाय बाय, गुड बाय नाइट, बाय। बाय।